सो यस वी आर लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शशांक, सौरभ, साहिल, कैसे हो आप? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। गुड इवनिंग विश्वास, अनुराग। चलो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट जुड़ गए, गुड। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, कंसेप्ट्स को जाना, एग्जांपल्स देखे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को जाना, और फिर हमने देखा पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम परसेंटेजेस को जानने वाले हैं। सेम तरीके से पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर गेट क्वेश्चंस पर जाएंगे, और गेट क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल मेथड से बनाना है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, कंटेंट सेक्शन में जा करके आपको नोट्स मिल जाता है, तो कृपया करके लाइव क्लास में नोट्स ना बनाए, क्योंकि लाइव क्लास में नोट्स बनाओगे तो फिर मुझे नहीं सुन पाओगे, नोट्स बनाओगे वो भी आधा बनेगा तो पूरा नहीं बनेगा। ओके, चलो। गुड इवनिंग सूरज, मनीष, और जो भी आपके पर्सनल बातें हैं, सर नेक्स्ट कोर्स कब आएगा, सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐप को कैसे यूज करें, वो सारे प्रश्न आप पूछ सकते हो एट 11 PM। मैं आपको आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई प्रश्न? चलो सर, अगर अभी मेल चेक किया, भाई मैं कहा ना, आपका जो भी पर्सनल क्वेश्चन, अभी कुछ 2022 फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आज ही मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है, तो उसका भी आप 11 बजे पूछ सकते हो, मैं सभी का आंसर करूंगा। गुड इवनिंग विश्वनाथ, आकाश, हर्षिता। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वी आर ऑन टाइम, सो हमेशा 9:30 को लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। कोई कह रहा है सर नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि, ये क्या था आपका नोटिफिकेशन? देखो कमेंट आपके गायब हो रहे, छोटे छोटे, और जल्दी जल्दी लिखा करो। ये देखो सुमा जी बस हंस रही है सोनी जी पर, इनका यही चलते रहता है लाइव क्लास में। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे आपको मालूम है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये सिंबल है परसेंटेज का। इसका मतलब होता है परसेंट यानी पर 100। क्या होता है ये? इसको परसेंटेज कहते हैं ना, सो परसेंट यानी पर 100। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कौन है, ये कुणाल है, तो कुणाल को ही ले लेते हैं यहाँ पर। कुणाल देखो, आपने शेव किया है यहाँ पर, अपनी दाढ़ी को नहीं, अपने बाल को शेव किया है, तो यहाँ पर ये कुणाल है। कुणाल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कुणाल ध्यान से सुनो। कुणाल, आपके पास टोटल पेपर में 100 मार्क्स है, ठीक है, और आपने कितना स्कोर किया? मालूम है, यू हैव स्कोर 10% ऑफ दिस टोटल मार्क्स ऑफ पेपर। सो व्हाट इज योर एक्चुअल मार्क्स? कोई बता सकता है? कुणाल ने एक एग्जाम लिखा, वो एग्जाम का 100 मार्क्स इन टोटल था, और सुना कुणाल को जस्ट 10% ही मिला उसका, तो कुणाल के मार्क्स कितने हुए? सभी कह रहे 10 मार्क्स हो गए। अरे वाह! सो कुणाल स्कोर्ड, मैं कुणाल को कुणाल कह रहा हूँ, ठीक है। सो कुणाल, ये कौन सा नाम है आपका? हम सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे। विनायक जी, ठीक है, कुणाल को छोड़िए, विनायक जी आ गए। तुम किधर चले जाते हो विनायक जी, नलायक हो तुम, टाइम पर नहीं आते, तो हम विनायक को ही लेते हैं। ये ठीक है, ठीक है, विनायक, कल नायक, नलायक, इट्स गुड। चलो तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, विनायक के 10% आ गए थे, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा दी परसेंटेज मार्क्स ऑफ विनायक, परसेंटेज मार्क्स of Vinayak is equal to 10%. So what is the actual marks of Vinayak? Actual marks of Vinayak is equal to what? तो सभी ने कहा सर ये तो बचपन से हम करते हैं कि 100 में से 10%, तो वो तो सर हो गया 10 मार्क्स, इसमें क्या सर दिक्कत वाली बात है? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बट इसको कैलकुलेट कैसे किया? दिस इज माई सिनारियो 1, जहां पर मैं काउंट को फाइंड करता हूं। क्या आपने नोट किया? यहां पर मैं काउंट को फाइंड कर रहा हूं, काउंट फाइंड, ठीक है, या फाइंडिंग काउंट, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है कि मैं काउंट को फाइंड कर रहा हूं कि एक्चुअल मार्क्स कितने थे। तो सभी कह रहे हैं यस सर, जब भी आपको, जैसे यहां पर आपको एक्चुअल मार्क्स निकालने थे ऑफ विनायक, सो एक्चुअल मार्क्स ऑफ विनायक इज इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स ऑफ विनायक इनटू टोटल मार्क्स, इनटू टोटल मार्क्स, ठीक है। तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ विनायक था 10%,
सो 10% लिखना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल रखना पड़ेगा 10% इनटू टोटल मार्क्स 100 थे, सो 100 मार्क्स। 10% को कह सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100 और इनटू ये 100 मार्क्स, तो हमारा इन टोटल हो गया 10 मार्क्स। क्या सभी को बात समझ में आई? क्या सभी को बात समझ में आई? कैसे हम यहां पर फॉर्मूला से फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला इज, अगर आपको काउंट निकालना है कि विनायक के मार्क्स कितने थे, तो उसके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं इनटू टोटल। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसको इन जनरल लिखना चाहूं, तो क्या मैं इन जनरल कह सकता हूं? ध्यान से सुनना, इन जनरल कहना ही से रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंटेज इनटू टोटल। जो भी आपका रिक्वायरमेंट था उसका अगर एक्चुअल नंबर चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट का परसेंटेज कितना है इनटू टोटल कितना है, वो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां पर किया था प्रीवियस इसमें वही तो किया, परसेंटेज ऑफ विनायक मार्क्स इनटू टोटल। तो विनायक के एक्चुअल मार्क्स कितने थे वो हमको मिल गए, बस इतनी सी बात है। अगर ये कंसेप्ट समझ गए, दिस हेल्प्स यू टू गेट दी काउंट। जब भी आपको काउंट चाहिए, याद कर लेना विनायक जी को, आपको काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लेते हैं सोनी जी को। ये सुमाया जी की फेवरेट है सोनी जी, तो यहां पर सोनी जी को लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको समझाना चाहता हूं सेकंड एग्जांपल। व्हाट इज सेकंड एग्जांपल? द सेकंड एग्जांपल इज, पास्ते जी कह रहे सब कुछ सही से चल रहा है, तो रिफ्रेश करो। जिसका सही से नहीं चल रहा है, जस्ट डू दी रिफ्रेश सो दैट यू वुड बी एबल टू हियर मी, सी मी इन द प्रॉपर फॉर्म। और क्योंकि सब कुछ सही से चल रहा है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आ गई सोनी जी। अब सोनी जी को तो हम टकला नहीं बना सकते, इनको घुंघराले बाल देने पड़ेंगे जी। विनायक जी को बना सकते हैं। विनायक जी कहते सर हम वो रॉक के फैन है सिंगल पसली, बट कहते हैं रॉक के फैन है। बट ठीक है, चलो उनको विनायक को टकला बना सकते। सोनी जी के सर पे बाल तो लगाना पड़ेगा, वो विग क्यों ना हो, बट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही हमारी सोनी जी। अब सोनी जी का क्या हुआ यहाँ पर, सोनी जी भी एग्जाम लिखने गई थी, और सोनी जी यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसका हुआ क्या कि एग्जाम में टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर था। अब सोनी जी ने स्कोर किया, होशियार है सोनी जी, है ना, 90 मार्क्स स्कोर किए। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सोनी? 90%। 90%। अच्छा, कैसे निकाला? अरे सर वो कॉलेज से आदत है, स्कूल से यही तो करते आ रहे हैं, मार्क्स में इतना कोई सर संकोच नहीं, हमें तकलीफ नहीं है, सीधा बता देते हैं सर जी, ये 100 है उसमें से 90 स्कोर किया है तो 90% स्कोर किया, सीधा बता देते हैं। बट अगर फॉर्मूला वाइज में आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑफ सोनी, तो फिर आपको नोट करना पड़ेगा, फॉर्मूला वाइज थोड़ी सी कहानी अब ट्विस्ट हो जाती है। जैसे परसेंटेज मार्क्स ऑफ सोनी इज इक्वल टू, जैसे प्रोबेबिलिटी में आप मुझसे पढ़ते थे, याद आया प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ते थे? हाँ सर, रिक्वायरमेंट बाय टोटल, ऐसा कुछ पढ़ते थे। यहां पर भी वैसे ही करना है, रिक्वायर्ड बाय टोटल। अब रिक्वायर्ड में क्या है? आपकी जो रिक्वायरमेंट है सोनी की एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में आपको लिखना है सोनी का एक्चुअल मार्क्स। तो यहां पर मैं इसको इरेज करता हूं और लिखता हूं कि मेरा रिक्वायरमेंट में है सोनी का एक्चुअल मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100%। ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सोनी एक्चुअल मार्क्स 90 था, टोटल आपका 100 है, इनटू 100 करोगे और परसेंट का सिंबल लगाओगे तो आंसर आ रहा है 90%, एंड दैट इज योर आंसर। गॉट इट? ये था दूसरा कंसेप्ट। अगर ये दो कंसेप्ट जान लेते हो, विनायक कंसेप्ट, सोनी कंसेप्ट, अब ये मत कहना विनायक सोनी, सोनी विनायक, चल क्या रहा है सर जी? कुछ नहीं चल रहा है, एक बैक बेंचर है एक फ्रंट बेंचर है, इनके बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल कुछ नहीं, तो गलत गलत ख्वाब ना बना लेना। ओके, तो यहां पर विनायक जी हमको एक्चुअल मार्क्स देने के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किए, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंटेज इनटू टोटल। सेकंड, सोनी जी ने हमको मदद किया परसेंटेज फाइंड करने के लिए, परसेंटेज इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100%। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, बस दो ही फॉर्मूला है, काउंट फाइंड करना है और परसेंट फाइंड करना है। तो जब भी परसेंट फाइंड करना होता है, इट इज जस्ट रिक्वायरमेंट बाय टोटल, और ये सारा काउंट होता है। ठीक है, काउंट इनटू 100%। क्लियर? तो आप रेडी हो फॉर द गेट क्वेश्चन? तो आज जल्दी से हम रेडी हो गए ना गेट क्वेश्चन के लिए? सोच रहे हो बस इतना ही है परसेंटेजेस में, और कुछ नहीं है?
हाँ बस इतना ही है परसेंटेजेस में, और कुछ नहीं है। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? आर यू रेडी फॉर गेट क्वेश्चन? आप बहुत सारे गेट क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा आपको। चलो रेडी? 11 पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी because we have the data given in the following table summarizes the monthly budget of an average household. कैटेगरी फूड कितने पैसे? 4000, क्लोथिंग 1200 रुपए, रेंट 2000 रुपए, सेविंग्स 1500 और अदर खर्चे 1800. The approximate percentage of the monthly budget not spent on saving is what? क्या पूछा गया है यहाँ पर? अप्रोक्सीमेट परसेंटेज किसको यूज करोगे? विनायक को यूज करोगे या सोनी को? विच कॉन्सेप्ट यू विल यूज? विनायक कॉन्सेप्ट, सोनी कॉन्सेप्ट? सोनी कॉन्सेप्ट. ओके, आई ऑल्सो नीड नाउ सोनी आंसर. सुमाया जी, सो टेल मी ए बी सी और डी. देखो कितना इजी हो गया. ये देखो, कोई कहता है बी, कोई कहता है सी. अरे एक ही आंसर होगा जी, हम अनेक अनेक आंसर दे रहे हो. वेरी गुड. जो बी और सी कह रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बी और सी दोनों गलत है जी. द राइट आंसर इज दिल्ली. जिसको आईआईटी दिल्ली जाना है वो डी कहेगा, जिनको जाना है एनआईटी वो कहेगा रॉन्ग ऑप्शंस. वैसे खराब नहीं एनआईटी, एनआईटी भी अच्छी है, बट आईआईटी आईएससी इज प्रीमियम. यस, तो यस, डी इज द राइट आंसर. ऐसे कैसे सर जी, डी कैसे सही हुआ? कुछ समझ ना आया. हाउ डी इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग अप्रोक्सीमेट परसेंटेज. आपका एक्चुअल परसेंटेज कुछ अलग आया होगा, है ना? पास्ते जी कहते हैं 85.71 आया होगा, इसलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कहा है. अप्रोक्सीमेट परसेंटेज यानी राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके बताना है किससे सिमिलर मैच हो रहा है. अंडरस्टूड? एंड इफ नाउ अंडरस्टूड, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज. हाउ डू वी फाइंड परसेंटेज? परसेंटेज इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट बाई टोटल, रिक्वायरमेंट बाई टोटल इंटू 100. बस ये कर लोगे सर जी, परसेंटेज निकल आ जाएगा. बट व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज माई टोटल? सर योर परसेंटेज यू हैव टू फाइंड. पहले ध्यान से सुनना, किसका परसेंटेज फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंड ऑन सेविंग्स इज, नॉट स्पेंड ऑन सेविंग. सेविंग को छोड़ करके बाकी जो भी है सभी को सिलेक्ट करना है, बट नॉट स्पेंड ऑन सेविंग. सेविंग को मत पकड़ना, उसके अलावा जितने भी है आई नीड देम. ओके, तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है. सो रिक्वायरमेंट क्या सभी को समझ में आया? दैट इज द सेकेंड पॉइंट. द रिक्वायरमेंट इज मनी नॉट स्पेंड ऑन सेविंग, यानी सेविंग को छोड़ करके सब कुछ. अगर वो है तो फिर सब कुछ में कौन कौन आया? फूड आ गया, क्लोथिंग आ गया, रेंट आ गया, सेविंग नहीं चाहिए, अदर्स आ गया. प्लीज एड एवरी नंबर, 4000 प्लस 1200 एवरीथिंग, एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल. 4000 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 1800. सर सब कुछ ऐड करके आंसर आ रहा है. अरे कौन है जो कह रहा है 9000? कितना आ रहा है आंसर? 10,500. क्या सभी को आ रहा है 10,500? एक बार कमेंट करके बताना, क्या सभी को आ रहा है 10,500? ये गलत है. अरे 10,500 कैसे आएगा? जब सबको ऐड करोगे तो 10,500 आ रहा है ना. सबको ऐड करने पर अब क्या कैलकुलेटर निकालू क्या? ये लो कैलकुलेटर निकाल देता हूं. 4000. अब इनको है ना कैलकुलेटर से समझाना पड़ेगा. 1200 प्लस 2000 प्लस इनका गणित इसलिए है ना, माताश्री इनको पैसे नहीं देती. इनके पैसे टिकते कहां पर है? हाथ में टिकते कहां पर है? 9000 है और कह रहे हैं 10,000. मैंने टिक किया है, उनका समेशन मांगा था. रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं, उनका समेशन मांगा था. कह रहे हो 10,500. गजब गजब लोग हो आप. और फिर कहते हो सर एप्टीट्यूड में पता नहीं गलत कैसे हो जाता है. सो रिक्वायरमेंट का अकाउंट आ गया है 9,000 रुपए. अब टोटल का अकाउंट भी दे दो. टोटल यानी सब कुछ ऐड करना है, ऐड एवरीथिंग. सो 9,000 में एक और प्लेयर ऐड करना था. वो कौन सा प्लेयर था? सेविंग्स वाला प्लेयर. 1,500. सो 1,500 को ऐड कर लो सर जी, एंड यू विल गेट 10,500 रुपीज एज टोटल. इजंट इट इजी? अब हो गया ना, रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट 9,000 डिवाइड बाय 10,500 इनटू 100 और आपका परसेंटेज निकल आ जाएगा. तो यहां पर कितना परसेंटेज आ रहा है? 85.7 परसेंटेज.
विच इज अप्रोक्सीमेटली 86%। क्लियर हो गई बात? तो एक बार कॉमेंट करके बता देना यस। सो आराम से सॉल्व कर सकते हो कभी भी अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन से डील कर रहे हो। जस्ट रिमेंबर टू कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट विनायक जी फाइंडिंग द काउंट, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अबाउट द परसेंटेज फाइंडिंग विच इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100%। डन। ओके सर, ये एक मेथड है, मैं ऐसे मेथड से नहीं गया सर, आपने ये मेथड यूज किया, आई अंडरस्टूड, but I never went through this method because I want to do fast calculation. Then how did you solve this question? How did you solve this? Sir, I used another method and that method was, ध्यान से सुनना, मेथड 2। उन्होंने कहा है परसेंटेज नॉट स्पेंड ऑन सेविंग्स, ये फाइंड करना है। बट सर आई हैव स्टडीड इन प्रोबेबिलिटी, सर आई हैव स्टडीड इन प्रोबेबिलिटी दैट अगर आपको किसी ने कहा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो हम कहते हैं सैंपल स्पेस माइनस ए, कोई कहता है ए फाइंड करो तो हम कहते हैं सैंपल स्पेस माइनस कॉम्प्लीमेंट। आई यूज दिस टू टेक्निक टू फाइंड आइदर ए और ए कॉम्प्लीमेंट। क्या याद आया आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के कंसेप्ट्स? और अगर याद आया तो क्या यहां पर यूज कर सकता हूं परसेंटेज नॉट स्पेंड ऑन सेविंग इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज स्पेंड ऑन सेविंग्स यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉजिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस कहते हो और यहां पर सैंपल स्पेस यानी 100%। हाँ, कोई कहता है आज ही पढ़ा। ओके, सो नाउ आई गेस यू आर गेटिंग द आइडिया कैसे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एप्टीट्यूड में भी यूज कर सकते हैं। और वैसे प्रोबेबिलिटी एप्टीट्यूड में भी आता है अलग ढंग से, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद ले लेता है, किसी और चीज की मदद ले लेता है, उसके बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर में। बट फिलहाल मैं आपको इंटरलिंक करवा रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, जो चीजें आपने पढ़ी है उसको कैसे फर्दर यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज स्पेंट ऑन सेविंग्स। ये थोड़ा इजी होगा ना, क्यों? क्योंकि सर 100% माइनस परसेंटेज स्पेंट ऑन सेविंग इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100। यस, सो रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100 कोई मुझको बता सकता है, तब जाकर के मेरा परसेंट आएगा। तो सर टोटल तो अभी अभी हमने फाइंड किया था 10,500 रुपए है। रिक्वायरमेंट में कितना है जी? सर रिक्वायरमेंट में सेविंग्स में हमारा खर्चा हो रहा है 1,500 रुपया। ओके, इन सेविंग्स यू आर स्पेंडिंग 1,500 rupees. So after simplification, 100% minus how much you are getting? Anyone? कोई बताएगा या हमको ही फाइंड करना पड़ेगा? कोई कह रहा है 14.28। आर यू श्योर 14.28? 14.28%। एंड इफ यू आर श्योर देन यू विल गेट द आंसर एज 85, या मैं सिमिलर टू कह देता हूं 86%। अभी अभी सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट? कैसा लगा ये मेथड? ये फास्ट था ना, प्रीवियस इसमें सब कुछ ऐड करना पड़ रहा था, बाकी कुछ नहीं। इधर थोड़ा सा एक ही से लड़ना है, वो है सेविंग्स के कितना अकाउंट है डिवाइड बाय टोटल, दैट्स ऑल। कोई कह रहा है मैंने इसी से सॉल्व किया, गुड। तो क्या है, कॉन्फिडेंस बरकरार होना चाहिए एंड तक कि हाँ प्रश्न आ गया हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व करना वो आपके ऊपर है, बिकॉज द कंसेप्ट इज ओनली टू एंड वी हैव जस्ट टू फॉर्मूला। काउंट फाइंड करना है तो ये, परसेंटेज फाइंड करना है तो ये। तो एक क्वेश्चन हो जाए सर जी काउंट को कैसे फाइंड करना है, डू यू वांट टू सी दैट प्रश्न? हमारा बक्सा सही से नहीं बन रहा है। विनायक जी स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस हमें दीजिए। आधे लोग सोच रहे विनायक जी और स्ट्रेट लाइन, हाँ ये हमको बता रहे थे कि स्ट्रेट लाइन कैसे खींचते हैं। चलो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन एंड नाउ आई हैव सम नेचुरल क्वेश्चन। यहां पर गार्डन वाला क्वेश्चन है। इन अ ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोथ राइप एंड अनराइप मिक्स टुगेदर, 15% are unripe fruits. Of the unripe fruits, 45% are apples. Of the ripe ones, 66% are oranges. If the pile contains a total of 5692000, अरे बहुत ही है, 56,92,000 fruits है. How many of them are apple? 2016 टेलीकॉम मैकेनिकल दोनों में पूछा गया था, तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? इधर क्या पूछा गया है? फर्स्ट योर थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी हैव टू फाइंड। डू वी हैव टू फाइंड परसेंटेज हियर और दे रिक्वायर काउंट हियर? देन प्रोसीड।
ठीक है, तो पहले आंसर करो। अरे ए बी सी डी मत करो, हाँ किसी को आ जाएगा आंसर, कोई है तेज यहाँ पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ए, देखो तेज लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा था ना ये बड़े तेज लोग हैं, एप्टीट्यूड इनका स्ट्रांग है। हर बैच में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिनका एप्टीट्यूड बड़ा स्ट्रांग होता है। यस, विनायक कंसेप्ट वी हैव टू यूज बिकॉज हाउ मेनी ऑफ देम आर एप्पल्स। काउंट पूछ रहे हैं, तो जब भी काउंट पूछते हैं मेरा दिमाग कहता है अगर काउंट पूछ रहे हैं तो वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसका पहले परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट एप्पल थे, है ना। परसेंटेज ऑफ एप्पल इनटू टोटल कितना यहाँ पर सेब और जितने भी है ना, सेब और जितने भी फ्रूट्स इन जनरल कहना चाहिए, टोटल क्या कि जितने भी फ्रूट्स है और एप्पल का परसेंटेज। तो मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो टोटल जितने भी फ्रूट्स है और एक है एप्पल का परसेंटेज कितना है। तो क्वेश्चन में तो दिखाई दे रहा है टोटल इतने फ्रूट्स है, कितने फ्रूट्स है 56,92,000 इतने फ्रूट्स है। अब अगर एप्पल का परसेंटेज मिल जाए तो मेरा आंसर एक सेकंड में आ जाएगा। नाउ माय थॉट प्रोसेस इज हाउ डू आई फाइंड एप्पल परसेंटेज। कोई कह रहा है लैग हो रहा है, मैं भी चेक कर लू जरा। ये कह रहे हैं लैग हो रहा है, कोई लैग नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल सही से चल रहा है, आई कैन सी दैट। ओके प्लीज अदर्स कमेंट, इज इट वर्किंग, ऑल क्लियर। चलो ललित यादव ने कहा है, कोई कह रहा है पास्ते जी कह रहे ऑल क्लियर, ऑल गुड। साहिल जी सही चल रहा है, गुड। चलो सो नाउ आई नीड द परसेंटेज ऑफ एप्पल, हाव टू डू इट। तो यहां पर आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। इन अ ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो वो पाइल बना लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास है एक पाइल जिसके पास एप्पल ऑरेंज दो कहानी है। बट एप्पल ऑरेंज दो कहानी है, उसके पहले इन्होंने कुछ अलग कहानी कही थी। बोथ राइप एंड अनराइप मिक्स टुगेदर, राइप एंड अनराइप मिक्स टुगेदर। तो ये पाइल के अंदर दो बातें होगी, एक राइप एक अनराइप, पके हुए कच्चे। सो राइप एंड अनराइप। फिर उसके अंदर बातें कह रहे हैं दैट 15% आर अनराइप फ्रूट्स, 15% आर अनराइप फ्रूट्स। अगर ये 15% ना 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 यहां पर है ना अनराइप का है, अगर 15% अनराइप है, एनीबडी हु कैन एनलाइटन मी देन हाउ मच इज राइप। इफ 15% इज अनराइप, हाउ मच इज राइप। ब्रांचेस में ऐड करो तो प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ब्रांचेस में ऐड करो तो 100% होना चाहिए। यस 85%, वेरी गुड। कैन यू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हियर, एंड इफ यस देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। अब पके हुए चीजों में और कच्चे चीजों में बात की गई है। ऑफ द अनराइप फ्रूट्स 45% आर एप्पल्स, गॉट इट। ऑफ द अनराइप फ्रूट्स जिसके अंदर ऑरेंज एंड एप्पल दोनों थे, उसके अंदर वो कह रहे हैं दैट एप्पल जो है 45% है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, क्लैरिटी रहे लिखते टाइम, कि अगर मैं एप्पल्स की बात करूं और फिर बाद में यहां पर ऑरेंजेस की बात करूं, सो एप्पल कह रहे हैं 45% आर अनराइप एप्पल्स, देन हाउ मच इज परसेंटेज ऑफ अनराइप ऑरेंजेस, एनीबडी। 55%, क्योंकि ब्रांचेस में ऐड करो तो 100% होना चाहिए, गॉट इट। सो नाउ अबाउट द राइप, राइप की कहानी क्या है। राइप में भी सर एप्पल ऑरेंजेस, पके हुए एप्पल पके हुए ऑरेंजेस। लेट अस टॉक अबाउट देम। So if I talk about apple, of the ripe ones 66% are oranges, 66% are oranges। ठीक है भाई 66% are oranges। Then how much is apple? 100 minus 66 which is 34, very good। 34% are apples। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल के टोटल कितने परसेंटेज थे, देन व्हाट यू विल से इज, यू विल से कि सर एक तो ये ब्रांच है that apples 34% of ripe and 85% of the pie, एक ये है। yes or no, that अगर मैं ripe के बारे में बात करूं तो 85% of the total fruits are ripe, उसके अंदर 34% of the ripe are apples। आप कुछ ऐसे देखो, पहले बड़े प्लेयर है ना, समझने के लिए ऐसे है, पहले टोटल फ्रूट्स कितने हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस, फिर उसके अंदर राइप कितने हैं, अगेन राइप है ना, राइप के बारे में बात, एप्पल ऑरेंजेस, फिर उसके अंदर एप्पल कितने हैं। तो ये परसेंटेज मुझे निकालना है। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, यू हैव टू से दैट 34% ऑफ राइप एंड 85% ऑफ द टोटल कंटेन्स द राइप ऑरेंज, राइप एप्पल्स। ठीक है,
ये तो एप्पल्स की कहानी है कि यहां से आ गए पके हुए एप्पल्स सर, बट कच्चे भी तो एप्पल्स थे, अनराइप भी तो एप्पल्स थे। हाँ, तो सेम प्रोसेस है ना, टोटल में से अनराइप एप्पल ऑरेंजेस कितने, उसके अंदर अनराइप एप्पल्स कितने, वो काउंट निकालने के लिए अगेन यू हैव टू गो इन दैट वे दैट 45% ऑफ अनराइप एंड 15% ऑफ टोटल कंसिस्ट ऑफ अनराइप एप्पल्स। गॉट द आइडिया? दो ब्रांचेस है, दो जगह से हमने एप्पल के परसेंटेजेस बताए, सो वी हैव टू गो विद दी और कॉन्सेप्ट यानी एडिशन। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर आपको करना है। यू हैव टू से कि मुझे चाहिए था एप्पल का काउंट, मुझे चाहिए एप्पल का काउंट, तो मुझे एप्पल का परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है टोटल से। तो मैं क्या कहूंगा, वो तो ऐसा ही होगा कि राइप एप्पल का परसेंटेज प्लस अनराइप एप्पल का परसेंटेज इनटू टोटल। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? राइप का परसेंटेज यहां पर निकालना पड़ेगा, अनराइप का परसेंटेज यहां से निकालना पड़ेगा, फिर टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, एप्पल का काउंट आ जाएगा। ओके, सो राइप का परसेंटेज कैसे निकाले, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 35% ऑफ 85% ऑफ टोटल क्या है? अगर टोटल को अंदर बुला लो तो और समझने में बढ़िया होगा, ये टोटल को अंदर बुला लेना, दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेना, तो क्या है समझने में आसानी होगी। कैलकुलेशन के लिए आप बाहर रख सकते हो टोटल को, बट यहां पर समझने के लिए 34% ऑफ 85% ऑफ टोटल, इधर से मुझको मिल जाएगा राइप एप्पल्स का एक्चुअल काउंट, देन प्लस 45%, मुझे लगता है दूसरे स्लाइड में जाना ही पड़ेगा, अब ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं, इस कैलकुलेशन को नेक्स्ट स्लाइड में भेज दूंगा। 45% ऑफ 15% ऑफ टोटल, ठीक है। मुझे पता है चीजें कट रही है, सो आई विल टेक दिस, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है, तो इधर से इधर। ओके एवरीवन गॉट दिस कैलकुलेशन? कट पेज का हमारा बिना से, हम इंजीनियर है, इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। गॉट दिस कैलकुलेशन? इफ यू गॉट दिस कैलकुलेशन, नाउ आई विल डू सम ट्रिकीनेस हियर। ये टोटल है ना, दोनों जगह कॉमन कॉमन है, तो टोटल को भेजो बाहर, टोटल को हमने भेज दिया बाहर, और टोटल का अकाउंट कितना है 56,92,000 फरूट थे। नाउ 35% ऑफ 85%, 35% of 85% is 34 by 100 into 85 is 85 by 100, ठीक है, ये हो गया। देन प्लस, प्लस का सिंबल है बीच में, प्लस 45% of 15%, so 45% is 45 by 100 into 15% is 15 by 100। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना। And if it is clear, then just put in the calculator and you will get the answer। और आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा होगा सर जी 2029198। सभी को आया? 2029198 एंड दैट इज ऑप्शन ए। कैसा लगा ये प्रश्न? होता कंसेप्ट सिंपल ही है, आपको लगता है अरे कठिन है सवाल सर, क्या पूछ लिया इन्होंने, आपने सिखाया हमको साइकिल, पूछ लिया एकदम लैम्बोर्गिनी। कल का जो डायलॉग है मेरे दिमाग में है ना, ऐसे एकदम गहरे तरीके से बस गया है, सिखाते हो साइकिल, पूछते हो लैम्बोर्गिनी। वाह, मतलब जो अंतर आपने, अच्छा था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सर प्रोबेबिलिटी का बहुत ही हेल्प हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था प्रोबेबिलिटी को सही ढंग से पढ़ा है ना, उससे क्वेश्चंस जल्दी बन जाते हैं, फिर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो बस यही कुछ बात है, कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। नो डाउट आराम से जा रहा हूँ, ठीक है, आराम से जा रहा हूँ, आपको भी टेंशन नहीं लेना है। नाउ लेट अस सॉल्व सम गुड क्वेश्चन जिसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम होता है। लेट अस टैकल दोस क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी ट्रिकी फॉर यू गाइस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तुम नीचे आओ यार, हाँ ऊपर ऊपर छुप रहे हो तुम। A water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 70% of the length of the pipe. अरे कौन है ये जो बच्चा कह रहा है, पीछे जाकर कह रहे एक बार कैलकुलेशन बता दो। परे जी को लगता है सर ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, प्लीज परे जी को कोई मदद कर दो। शुड आई डू दी कैलकुलेशन? है ना, मैं आगे जाने के बाद पीछे ना भेजो। इज इट राइट? नहीं तो मैं करके बता देता हूं, ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस। इज इट राइट? तो एक बार यस करके छोड़ दो। ओके वैसे यस ही है, बट परे जी को है ना थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, नहीं तो परे जी कहेंगे सर आप हमारा कमेंट ही नहीं देखते हो, है ना, आप तो जस्ट दूसरों का ही कमेंट देखते हो।
ऐसा ना हो जाए। चलो, water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 70% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer piece longer than shorter piece? बड़ा वाला कितना बड़ा है छोटे से, परसेंटेज वाइज पूछ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं 133.33%? हाँ, सोनी जी को देखो 5.71%, कहा 133.33। अयन जी कहते हैं 40%, कोई 57 कह रहा है। वेरी गुड यार, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सो 40 तो आंसर है ही नहीं, 57 भी नहीं है आंसर। आंसर आपका कुछ इस प्रकार है, अगर मैं 400 को डिवाइड करूं 3 से तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर है, यानी 133.33%। जो आंसर कह रहे थे ना स्टार्ट में, वही है। चलो, तो यहां पर आपको नोट करना है, व्हाट यू हैव टू नोट इज कि हमारे पास एक पाइप है। हाँ, तो मेरे पास एक पाइप है, ये रही पाइप, बहुत पतली सी पाइप है। ठीक है, now what they are saying is the pipe is cut into two pieces. The longer piece is 70% of the length of the pipe. तो बड़ा वाला हिस्सा जो है वो लॉन्गर पीस का है। सो मान लेते हैं ये लेंथ तो दिया नहीं है उन्होंने, जब भी कोई लेंथ देता नहीं है ना तो लेंथ को आप x मीटर अज्यूम कर लो, तो मैंने भी लेंथ को x मान लिया है। अब वो कह रहे हैं 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज द लॉन्गर पीस, तो इतना बड़ा 70% इज द लॉन्गर पीस। तो कोई मुझे बता सकता है कि लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी हुई? जब 70% ऑफ द लेंथ ऑफ कह रहे हैं तो 70% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप, सो लेंथ ऑफ पाइप को हमने x माना था, सो 70% ऑफ x इज 70/100 इंटू x, सो 70/100 इंटू x इज नथिंग बट 0.7x। हाँ, तो अगर लॉन्गर पीस पता चल गया तो शॉर्टर पीस तो जुबानी बता दोगे। हाउ मच इज शॉर्टर पीस? 30% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप करके बेफिजूल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना। टोटल पता है, टोटल अगर x है, लॉन्गर पीस ने ले लिया है 0.7x, तो सब्ट्रैक्ट करके छोटे वाले का बता दो 0.3x। वेरी गुड, क्लियर। सो द शॉर्टर पीस इज जस्ट x माइनस 0.7x विच इज 0.3x। यहां तक मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन आराम से डिकोड हो जाता है, बट तकलीफ आगे आती है। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस? यानी परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं, हाँ कि ना? क्या परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं? एक बार कमेंट करके बता देना, लॉन्गर पीस कितना लॉन्गर है शॉर्टर पीस से। हाँ, कोई कह रहा है ये कहा दिया है कि परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं। अरे, जब अभी तक आपने प्रश्न बनाया उसमें क्या पूछा था? सोनी जी के परसेंटेज मार्क्स कितने, विनायक जी के परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, तो एक एक स्पेसिफिक था ना। विनायक जी के परसेंटेज मार्क्स कितने ज्यादा है सोनी जी से या कितने कम है सोनी जी से, ऐसे कंपैरिजन तो नहीं खेला ना मैंने कि कितने ज्यादा है कितने कम है, चेंज तो नहीं पूछा ना। इस प्रश्न में चेंज पूछ रहे हैं, और जब चेंज पूछते हैं तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का एक सिग्निफिकेंस आ जाता है। जो चीज आपको नोट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल का मत यूज करना चाहिए, यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जिससे भी पिन पॉइंट कर रहे हो, किससे पिन पॉइंट कर रहे हो? लॉन्गर पीस लॉन्गर देन हुम, किस पर पिन पॉइंट आया? शॉर्टर पीस पर पिन पॉइंट आया। जो भी पिन पॉइंट आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। गॉट द आइडिया व्हाट कंसेप्ट आई टोल्ड यू? यहां पर जो परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं उस हिसाब से डिनोमिनेटर में कौन आएगा? कहां पर पिन पॉइंट किया? लॉन्गर पीस किससे लॉन्गर है, कितना लॉन्गर है? छोटे से, शॉर्टर पीस से। सो यहां पर डिनोमिनेटर में आपको शॉर्टर पीस की लेंथ लिखनी है। सो शॉर्टर पीस नीचे और लॉन्गर कितना लॉन्गर है, यानी ऊपर आएगा डिफरेंस, लॉन्गर पीस माइनस शॉर्टर पीस। क्या ये कंसेप्ट भूलोगे नहीं कभी? जिससे भी पिन पॉइंट करते हो डिनोमिनेटर में, दैट्स ऑल। और फिर बाद में परसेंटेज है तो इंटू 100 इंटू परसेंटेज, वो रिक्वायरमेंट बाय टोटल वाली जो कहानी है यहां पर भी ऐसी है, परसेंटेज इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100, बट यहां पर टोटल की जगह वो पूरा लेंथ मत लिख देना एक्स, क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं। जब नॉर्मल परसेंटेज पूछते हैं तो रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100,
परसेंटेज चेंज पूछते हैं तो अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, बट डिनोमिनेटर बड़ा स्पेसिफिक है। न्यूमरेटर तो चेंज है तो फिर वो चेंज तो होगा ही ना, सब्ट्रैक्शन तो होगा ही न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टर पीस की हमारी जो लेंथ थी दैट वाज 0.3x, एंड ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है 0.7x माइनस 0.3x into 100 percentage. So if you do the calculation, it is 400 by 3 percentage. Got the idea? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का? ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो थोड़ा सा शेयर बाजार की बात हो जाए। अब थोड़ी सी अब मैं कंसेप्ट आपका चेक कर लेता हूँ। शेयर बाजार बड़े आप हर्षद मेहता स्कैम देखकर आए हो, बड़े पहचानते हो आप कंसेप्ट को, है ना, बड़े पहचानते हो। तो ठीक है, अब यही जो परसेंटेज चेंज कंसेप्ट है, हाँ उसका मैं आप थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेता हूँ। कोई कह रहा है आज पूरा दिन वही पढ़ा। क्या पूरा दिन वही पढ़ा? किसको पढ़ा आपने? चलो, तो विनायक जी ने कहा सर मैंने एक पेनी शेयर ढूंढा है 1 रुपए का। पेनी शेयर ढूंढा है 1 रुपए का। सर जी तो बड़ा कमाल निकला पेनी शेयर। सर 1 महीने में 1 रुपए का शेयर बन गया 10 रुपए का शेयर। सो एनीबडी हु कैन टेल मी परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ जब वो 1 से 10 गया, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? पेनी शेयर यानी छोटे शेयर जिनको कोई जानता नहीं है, वेरी स्मॉल कंपनी। कोई कह रहा है 900% चेंज, कोई कह रहा है 90%, कोई कह रहा है 1000%। देखा, आपको आता ही नहीं है गणित। तो जब यहां पर कोई परसेंटेज चेंज कहता है, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू minus initial value upon initial value into 100. into 100। अब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप ध्यान से देखना, मेरा इनिशियल वैल्यू क्या था 1 रुपया, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू 10 रुपीज। सो नाउ एनीबडी व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? द परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 10 minus 1 divided by initial value was 1 into 100%. So 9 into 100 is 900%। ये था आपका आंसर। आए बड़े हर्षद मेहता बनोगे। परसेंटेज चेंज तो निकालने नहीं आता कि 1 रुपए का शेयर जब 10 रुपया गया, लोग कह रहे 1000% बढ़ गया। अरे 1000% नहीं बढ़ा है, 900% बढ़ा है। गॉट द आइडिया? और अगेन यहां पर यही पिन पॉइंट हुआ कि 1 रुपए का शेयर 10 रुपया गया तो कितना चेंज हुआ, बट कहां पर देख रहे हो? 1 रुपए पर से देख रहे हो ना। पिन पॉइंट कहां है? ये जो चेंज हुआ 1 से 10, तो जब 1 रुपए से आप देख रहे हो तो पिन पॉइंट वो 1 रुपया हुआ ना, इसलिए इनिशियल वैल्यू नीचे वो 1 रुपया आया। कैन यू सी दैट? जिस पर पिन पॉइंट हुआ था वो डिनोमिनेटर में आया। आर यू गेटिंग द आइडिया? एंड इफ यू आर गेटिंग द आइडिया, तो हुआ क्या, अब विनायक जी थे एकदम ग्रीडी पर्सन। विनायक जी थे पिन पॉइंट मतलब कंपैरिजन करके। हाँ, तो परसेंटेज चेंज कंपैरिजन पे ही आता है ना, परसेंटेज चेंज कंपैरिजन पे ही आता है। स्टैटिक पर्सन पे कैसे आता है परसेंटेज चेंज? स्टैटिक पर्सन अभी अभी बताया, आपके पैसे सेविंग में कितने हुए परसेंटेज बताओ, आपके पैसे सेविंग में नहीं लगे उसका परसेंटेज, वो स्टैटिक था ना, पिन पॉइंट नहीं किया ना, किसी से कंपेयर नहीं किया ना। समझ में आ रही है बात है? जब चेंज हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कौन किससे बड़ा, कितना चेंज हुआ, कितना घटा, कितना बढ़ा, हाँ उस केस में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इफ दैट इज द केस, अब हुआ क्या मालूम है? अब विनायक जी बड़े थे ग्रीडी आदमी, हम भी हर्षद मेहता बनेंगे सर, टाई सूट में आएंगे, हमको नहीं करनी सरकारी नौकरी, हम खुद की कंपनी खोलेंगे, है ना, ट्रेडिंग कंपनी खोलेंगे। अब गए ये लगा दिए पैसे, सोचा कि 10 का 100 हो जाएगा। अब विनायक जी, जैसे ही विनायक जी ने वो शेयर खरीदा, वो 10 का हो गया वापस 1 रुपया। अब ये शनि मानो या जो मानना है मानो, बट मेरे को ये बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ? हाउ मच इज परसेंटेज चेंज? 900% इंक्रीज तो 900% डिक्रीज? यस। अरे जब 1 का 10 हुआ 100% अब गया, तो जब 10 का 1 आएगा तो 100% वापस, 900% वापस गिरेगा ना। यस, जो 900% कह रहे हैं वो गलत है।
और जो 90% कह रहे हैं वो सही है। ये कैसे आंखों का धोखा है? जब 1 से 10 गया सभी कह रहे हैं 900%, बट जब 10 से 1 आया तो सभी कह रहे हैं 90%। वाई यू नो? द रीजन बीइंग percentage change is still final value minus initial value upon initial value into 100. So according to that the percentage change is equal to फाइनल वैल्यू 1 रुपया, ठीक है। फाइनल वैल्यू इज हाउ मच? फाइनल वैल्यू इज सर 1 रुपीज माइनस इनिशियल वैल्यू वॉज 10 रुपीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, और ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। सो -9/10 इंटू 100 इज -90%। सर ये माइनस में आंसर आया, बहुत सारे लोग 90% कह रहे थे, ऐसा क्यों? बिकॉज दिस जस्ट इंडिकेट के 90% वो आपका लॉस है। माइनस साइन जस्ट इंडिकेट कि वो आपका नुकसान है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपका डिक्रीज हुआ है, पैसा इंक्रीज नहीं हुआ, वो आपका जो चेंज है वो घाटे में गया है। अंडरस्टूड नाउ व्हाई दैट माइनस साइन कम्स इन पिक्चर? तो जनरली आपने देखा होगा ऐसे फॉर्मूलाज में वो मॉड लगाना प्रेफर करते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा होगा या गूगल भी करोगे ना तो वो मॉड लगाना प्रेफर करते हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि शेयर ऊपर और नीचे जाता है तो प्लस माइनस का साइन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसे जब कंप्यूटर में पुट करोगे ना तो कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो जाए, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और मैं कैलकुलेट कैसे करूं? समझ में आ रही है बात है? इसके लिए मॉड लगाया जाता है, बाकी आपको पहचानना होता है, बाकी यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ गॉट द आइडिया? इफ दिस इज द फॉर्मूला वाई द आंसर इज नेगेटिव एंड 90% आपका लॉस में है, तो इंटरेस्टिंग बात हमने यहां पर पहचानी, जब 1 से 10 हुआ तो 900% का इंक्रीज हुआ, बट 10 से 1 आया तो 90% का डिक्रीज हुआ। इजंट इट इंटरेस्टिंग? मजेदार था ना? ये तो सर हमने सोचा ही नहीं कभी। ऐसे तो हमको लगता था कि यार 1 का 10 हो गया, अगर 900 बढ़ गया तो यार 10 का 1 हो गया तो कितना नुकसान हमको, हमारे मतलब आप ये कह रहे हो जो 900% नुकसान वाले कह रहे थे ना कि सर 10 से 1 हो गया 900% नुकसान, ये तो ऐसा कह रहे थे कि सर जी हमारे पैसे तो गए, उसके ऊपर से और 9 गुना पैसे ला करके देने पड़ेंगे किसी को 9 गुना पैसे ला करके किसी को देने पड़ेंगे, जो गए वो गए, उसके और उधारी लेकर के देनी पड़ेगी। अरे ये कैसी बात हो गई है? मतलब जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर और देना पड़ेगा, अरे नुकसान में कुछ भी। चलो, तो इसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान जरूरी है, नहीं तो फिर इंजीनियर्स की बेइज्जती हो जाती है बैंकों में तो ले लेना थोड़ा सा फाइनेंशियल ज्ञान। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस गो फॉर सम मोर कॉन्सेप्ट्स। गेटिंग द क्लैरिटी? कठिन तो नहीं है ना? परसेंटेज सीख लिया, परसेंटेज चेंज सीख लिया, हाँ तो फिर थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं अब, हाउ टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड। एनीबॉडी? The income of A is 20% higher than that of B. The income of B is 25% less than that of C. What percentage less is A's income from C's income? सर फिर से यहां पर परसेंटेज लेस A's income from C's income, isn't it sir percentage change? Isn't it percentage change? Isn't it we will still use sir some numerator by denominator into 100%, but वो सर डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर भी यहाँ पर कह भी रहे हैं परसेंटेज लेस एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, न्यूमरेटर में तो डिफरेंस आएगा ही, डिनोमिनेटर में क्या आएगा कोई बता सकता है? काफी लोग कह रहे हैं 10%, विच आई गेस इज राइट, है ना, बट मेरे क्वेश्चंस के आंसर किया करो। न्यूमरेटर में तो डिफरेंस आएगा ए की इनकम माइनस सी की इनकम, बट डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ए आएगा या सी आएगा? 10% सही है भाई, बता दो भी सर, आंसर बता दो डिनोमिनेटर में सी आएगा, क्यों? क्योंकि फ्रॉम सीज इनकम तुम्हारे मार्क्स कितने ज्यादा है वो मिश्रा जी के बिटिया से, शर्मा जी के लड़के से, है ना, तो शर्मा जी, वो मिश्रा जी, वर्मा जी की बिटिया, वो सब नीचे आएंगे, उनसे कंपेयर किया जा रहा है। आप कहते हो हमसे कंपेयर करो, है ना, हमने मोटिवेशनल लिखा है, यू शुड ऑलवेज कंपेयर विथ योरसेल्फ। पिताश्री कहते हैं रुक जूता लेकर आता हो, है ना, ये मोटिवेशन इंटरनेट के पैसे किसने दिए? ऑलवेज कंपेयर विथ योरसेल्फ, है ना, कौन कौन सिखाता है ये सब? देखो शर्मा जी,
है ना, आईएएस बन गया, तुम क्या कर रहे हो नालायक, अभी भी हमारी रोटियां तोड़ रहे हो, कुछ तो शर्म करो तुम। वर्मा जी की बिटिया की शादी होने जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुमको कौन लड़की देगा, है ना, हम खुद ना दे तुमको लड़की, अगर हो तो तुमको लड़की चाहिए, जाओ भीख मांगो बाहर जा करके। ऐसी ऐसी सुना है, हाँ ये देखो सब निकल रहा है, घर के सारे काला चिट्ठे बाहर निकल रही है सर जी। चलो ये दे, सुमाया जी को भी लड़की चाहिए, सुमाया जी ये बड़ा गलत काम कर रहे हो आप, आपको भी लड़की चाहिए, विनायक जी क्या करेंगे फिर, विनायक जी तो फिर रो रहे, फिर हमको हमारी इसमें फिर लड़का बचेगा, प्रोबेबिलिटी तो यही कहता है। चलो तो नोट कीजिएगा कि इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी, व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फाइंड क्या करना है। हमेशा है ना मेरा स्टेप यही रहता है, मैं जब भी प्रोबेबिलिटी से डील करता हूं या कोई भी कॉन्सेप्ट से डील करता हूं, माई फर्स्ट स्टेप रिमेन सेम कि मुझे फाइंड क्या करना है ताकि मैं उलझू ना। तो मुझे फाइंड करना है परसेंटेज चेंज एंड दैट इज इक्वल टू एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, तो ए की इनकम माइनस सी की इनकम, मॉड लगा देना, कहीं ज्यादा कम का लेस है ना, लेस है इसके लिए वो नेगेटिव में आएगा, मैं समझ गया, मॉड लगा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, डिवाइड बाय किससे पिन पॉइंट कर रहे हैं, फ्रॉम सीज इनकम, तो सी की इनकम नीचे इंटू 100%। या यहां तक क्लैरिटी मिली। कई बार बच्चों को इस पहले स्टेप में ही कंफ्यूजन होता है, सर सी ही नीचे क्यों, सी ही नीचे क्यों। हाँ, अब नहीं हो रहा है ना कंफ्यूजन, वेरी गुड, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है। अरे बाकी का तो खेल है भैया, सब खेल है, बाकी का तो तुम फाइंड कर लोगे। अब किसी से तो स्टार्ट करना, अब सी की इनकम पता नहीं, लेट अस से सी की जो इनकम है, सी इज इनकम लेट अस से एक्स, अगर सी की इनकम एक्स है तो अब पता चल रहा है द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी। अच्छा, तो अगर सी की इनकम इतनी है, ध्यान से सुनना वो स्टेटमेंट क्या कहता है, सी की इनकम इतनी है तो बी की इनकम उससे छोटी है, कितनी छोटी है, 25% छोटी है। तो एक काम करना, सी में से 25% कितना बन रहा है, 25% ऑफ सी, वो काउंट निकाल लेना और फिर सी में से वो काउंट को सब्ट्रैक्ट करना, तो बी की इनकम बन जाएगी। गेटिंग द आइडिया कि सी की एक इनकम है, अच्छी मोटी तगड़ी इनकम है सी की, वो एक्स है, हाँ उसमें से है ना वो 25% ऑफ सी की इनकम निकाल लेना, सो 25% ऑफ सी इज 25% इंटू एक्स, वो होने के बाद सी माइनस 25% ऑफ सी कर लेना, तो बी की इनकम निकल आ जाएगी। क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई, कैसे हम इनकम निकालते हैं? ध्यान से सुनना, यहां पर कहा गया है इनकम ऑफ बी, सो इनकम ऑफ बी is equal to 25% लेस देन दैट ऑफ सी। सो सी की इनकम लेस है ना, लेस यानी माइनस, कितना कम, 25% लेस, सो 25% कम करो ऑफ सी, तो बी की इनकम निकल करके आती है। अब क्लियर हुआ कामेंद्र जी, अब क्लियर हुआ। तो सी की इनकम थी एक्स, so x minus 25% of c's income, so 25% of x, so 25% of x is 25 by 100 into x, यानी 0.25x, so x minus 0.25x। anybody what is the answer? b की इनकम कितनी आ रही है, जरा कमेंट करके बताना सभी लोग। 0.75x, very good। so now my cut paste ka business, I will take this calculation further, I will cut here, I will paste here, and I will say yes, you are absolutely right if you are saying that B's income is equal to 0.75x। अब ध्यान से सुनना, जो रिपीट कह रहे थे उनके लिए एक और मौका है, वो मौका है ए की इनकम निकालने का मौका। इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी। कैसा कहा है उन्होंने, इनकम ऑफ ए, ध्यान से सुनना, नजरें यहां पर होनी चाहिए, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना परसेंट हायर, 20% हायर देन दैट ऑफ बी, यानी बी की इनकम तो थी प्लस उसमें 20% ज्यादा और है ना, तो 25% ऑफ बी और ऐड करो, तो इतना होगा ए की इनकम। नाउ गॉट द आइडिया, बी की इनकम से ज्यादा हायर यानी पॉजिटिव, कितना, 25%, सो बी प्लस 25% ऑफ बी, तो आपकी ए की इनकम बनती है। अब अगर हाँ 20% है ना, मैं 25 क्यों कह रहा हूं, थैंक यू, यस 20% हायर देन दैट ऑफ बी, यस इट्स 20%। तो अब अगर ध्यान से देखो तो बी की इनकम 0.75x थी प्लस
20% ऑफ बी इज 20/100 इंटू बी की इनकम 0.75x। कैलकुलेट कर लो तो कितना आ रहा है, ए की इनकम कितनी आ रही है 0.9x। वेरी गुड। तो ए का हमारा इनकम आ चुका है, बी का इनकम आ चुका है, और सी का इनकम तो एक्स था, सब कुछ पता है। अब अगर सब कुछ पता है, कैन यू फाइंड द परसेंटेज? यू हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, कैन यू फाइंड द परसेंटेज? ओके, कोई कह रहा है सर ए माइनस सी ही क्यों किया, सी माइनस ए क्यों नहीं किया? कर सकते हो ना सी माइनस ए, मैंने मॉड लगा दिया है। व्हाट डज मॉड इंडिकेट? आंसर पॉजिटिव आए, आंसर नेगेटिव आए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मॉड लगा दिया ना, आप सी माइनस ए कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर ए की इनकम हमने देखा अभी अभी कितना था भाई, अरे तुम ऊपर किधर चले गए, ए की इनकम कितना था 0.9x, सी की इनकम कितनी थी x, मॉड लगा दिया, डिवाइड बाय सी की इनकम x इंटू 100%, कैलकुलेट करने पर आंसर आ रहा है 10%, एंड दैट इज माई आंसर। क्लियर? कितना आया? परसेंटेज चेंज ही था वो, तो परसेंटेज चेंज में लिख देता हूं, एक्चुअल स्टेटमेंट क्वेश्चन बताएगा हमको। क्वेश्चन बता रहा है दैट व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, आंसर इज 10% कम है, ठीक है, ए की इनकम सी से 10% कम है। कोई कह रहा है 0.9x कैसे आया, सॉल्व करके आया ना, a इज इक्वल टू बी प्लस 20% ऑफ बी, बी की इनकम 0.75x, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया तो 0.9x आ गया। अब कोई कह रहा है सर मजा नहीं आया इतना सब, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतना सब लेंदी कराओगे सर, बिल्कुल आपसे उम्मीद ना थी, आप शायद ऐसा कहते, ऐसा नहीं करना था, ऐसा कर सकते हो, बट किसने आपको रोका है दूसरे मेथड में जाने से? किसने रोका? मैंने तो नहीं रोका। अगर आपको जानना है हाँ दूसरा मेथड, तो अब ध्यान से सुनना। कोई कह रहा है ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया पता नहीं चला, हाँ तो आप ध्यान से सुनना, और पता नहीं चलेगा ये मेथड 2 से 1 सेकंड में आंसर कैसे आ गया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ऐसे घोड़े की तरह भागेगा ये मेथड। और ये मेथड पढ़ने के बाद इस मेथड को है ना आप छोटी निगाहों से देखोगे, ऐसे तुच्छ से मेथड आप सिखाते हो सर जी हमको, है ना। मेथड 2 देखने के बाद ऐसा आपको लगेगा आपने गीता या बाइबल पढ़ लिया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमको फाइंड करना था ये चीज फाइंड करनी है। अब 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ और याद करो सारे सिनेरियोस। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है आपके जो स्टेटमेंट्स है ना इस प्रश्न में, जो स्टेटमेंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टेटमेंट से ही हम हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो काफी मजा आएगा, ध्यान से सुनना। मेथड 2 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहला स्टेटमेंट है इनकम ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी। ओके, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? ए की इनकम इज बी प्लस 20% ऑफ बी। तो सर जी यहां पर बी को कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर बी को कॉमन निकाल सकते हैं तो फिर सर 1 प्लस 20% ब्रैकेट के अंदर बचेगा, और अगर ऐसी बात है तो 1 प्लस 20% को हम 20/100 कह सकते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 20 1s आर 25 आर, तो ये बन जाएगा 6/5 इंटू बी। तो ए की कहानी बन रही है ए इज इक्वल टू 6/5 इंटू बी। क्या सभी का बना? एक बार कमेंट करके बताना यस और नो। ओके, अगर सभी का बना तो यहां पर 2 बातें जानने को मिली। पता है क्या बातें जानने को मिली? सबसे पहले सी माई अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम सीइंग दिस कैलकुलेशन, यू विल सी अ ब्यूटी इन दिस स्टेप, है ना। अगर मैं कुछ चीजें हटा दूं ना यहां से, आपको एक ब्यूटी दिखाई देगी। सर कौन सी ब्यूटी? कुछ समझ नहीं आया। ये क्या कहता है? ए इज इक्वल टू 1 प्लस यानी हायर है, किससे हायर है? बी से हायर है। कितना हायर है? 20/100 यानी 20% हायर है। 1 सेकेंड, क्या कहा सर जी? अब मैंने ये कहा लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है, दिस ए, इट इज इक्वल टू 1 प्लस इंडिकेट करता है इट इज हायर, हायर देन हुम, हायर देन बी। बट कितने से हायर? 20/100 बताना चाहता है दैट 20/100 पर 100% परसेंटेज, कितना परसेंटेज? हायर है 20%। सो ए हायर है 20% बी से। क्या यही कुछ था? इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी। क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है कैसे मैं डिकोड कर रहा हूं? ओके, अगर कहानी समझ रही है, अगर ये बातें समझ रही है, तो इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी।
इसको भी मैं लिख देता हूं पहले इस स्टेटमेंट वाइज, और फिर बाद में इसको हम इस शॉर्टकट टेक्निक से समझेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज लिख देता हूं, इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी। इसका मतलब ये होगा इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 25% लेस देन दैट ऑफ सी। तो सी में से आपको घटाना है 25%, यस। तो यहां पर सर सी को कॉमन ले सकते हैं कंप्लीटली बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस 25%, यानी सर जी यहां पर बनेगा 1 माइनस 25/100 इंटू सी, यानी सर यहां पर 25 वन जार 25 4 जार, सो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 यानी 3/4 सी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 3/4 सी आया, ये तो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है ना कि b हमारा दैट इज इक्वल टू 3/4 सी, ये तो कैलकुलेशन है। इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर पहचानने वाली थी, देखो मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, लेकर चलता हूं फिर से, और इसी इसी में आऊंगा और एक ही स्लाइड में दोनों बातें क्लियर करूंगा। एक तो हायर का आप समझ गए, ए कितना हायर है बी से वो आप समझ गए। अब यहां पर अगर मैंने आपको ये चीज दी होती, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज दी वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ ये इक्वेशन देख करके क्या वर्ड प्रॉब्लम को समझ पाते? कैसे समझे सर जी वर्ड प्रॉब्लम को? समझने के लिए आपको कहना है b इज इक्वल टू 1 माइनस इज नथिंग बट लोअर, बट लोअर देन किससे, कितना लोअर देन सी, और कितना लोअर 25/100 इज नथिंग बट 25%। तो b लोअर है 25% देन सी, क्या यही था इनकम में? इनकम ऑफ b इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी, यस। क्या समझ में आ रही है ये बात? और अगर समझ में आ रही है तो यही कुछ स्टेटमेंट हायर देन लोअर देन की स्टेटमेंट शायद नीचे है। व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम लेस देन, कुछ ऐसा ही कुछ बनने वाला है स्टेटमेंट। क्या हम ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं सर जी, ताकि हम आंसर बता सके कितना परसेंटेज लेस होने वाला था? कैसे बनाए सर जी? अगर बनाना हो तो a इज इक्वल टू 6/5b, इसका यूज करो। a इज इक्वल टू 6/5b, और फिर b इज इक्वल टू 3/4c। क्या कहा मैंने? b इज इक्वल टू 3/4c। अब क्या मैं कह सकता हूं इस b इज इक्वल टू 3/4c को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाए और कहा जाए a इज इक्वल टू 6/5 इंटू बी की जगह 3/4c। ओ सर जी, नाउ इट इज 2s are 3s are, so I'm getting 9/10c. a is equal to 9/10c, and if a is equal to 9/10c, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जैसे आप हमेशा इस फॉर्म में लिखते हो 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में? तो यहां पर अंदाजा आ रहा है जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो 1 माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर 1 माइनस के फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था 1 माइनस 1/10 इंटू सी? चेक कर लो, 9/10 को 1 माइनस 1/10, हाँ ऐसा लिख सकता था। और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो अब मैं कह सकता हूं a इज 1 माइनस यानी लोअर देन किससे? लोअर देन सर सी, बट कितना परसेंटेज, कितना? कोई कहेगा 1%, गलत है। परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, 100 था नहीं ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 कर लो, तब आंसर आ जाएगा कि कितना लोअर था, 10% लोअर था। डन एंड डस्टेड। सो ए वॉज 10% लेस देन सीज इनकम, वही पूछ रहे थे और जो हमने मेथड 1 से भी फाइंड किया था। मजा आया तो बोलो यस। समझ में आया परसेंटेज चेंज कैसे वर्क करता है, कैसे समझना है चीजों को? एक तो ऐसे जा सकते हो परसेंटेज चेंज, वो मैंने बताया पिन पॉइंट, जिसको पिन कर रहे हो डिनोमिनेटर में रखो। ये तो समझ में आया सर, ये तो हर बुक में दिया गया है, बट ये कुछ अनोखा था, ये कुछ आपने, और ये कंसेप्ट इतना पावरफुल है, कल हम जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे इसी का यूज करेंगे, कल को फ्यूचर में और सक्सेसिव परसेंटेज ऐसे बात करेंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टेटमेंट को आप समझो और चीजों को अप्लाई करो। मजा आया? अगर मजा आया खुद से करना चाहोगे यूजिंग दिस। कोई कह रहा है विल दिस बी इनफ? और 30 मिनट है, और 30 मिनट है, मैं बहुत बातें करूंगा आज की क्लास में, डरना मना है। कंसेप्ट को सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? मेरे क्लास में बस यही काम करना है, कंसेप्ट को सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।
और लास्ट में रिवाइज करना क्लास होने के बाद, क्योंकि नोट्स में अपलोड कर देता हूँ और आप हो कि आप रिवाइज ही नहीं करते हो, सर जी को परेशान करते हो। ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने आपको दिए 2 मिनट, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। ये कौन स्पैम कर रहा है बच्चा? हाँ, लास्ट इसमें जस्ट पीवाईक्यू होने वाला है, बिल्कुल घबराना मत आप ना। ऐसे ऐसे पीवाईक्यू लेकर आना, नानी याद आ जाएगी आपको। नानी आए ना आए, सुमाया जी तो याद दिलाई देगी आपको नानी। बी, कोई कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 12%। आर यू श्योर एवरीवन? देखो कितने तेजी से सॉल्व किया यार, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर, इंक्रीज बाय 12%। कैसे सॉल्व किया सर जी? यहां पर कह रहे हैं अ गार्डनर इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन by increasing its length by 40%, decreasing its width by 20%. The area of the new garden is, तो पहले पुराना गार्डन था, उसका जो लेंथ और विड्थ है उसको इंक्रीज डिक्रीज किया रिस्पेक्टिवली, और एक नया गार्डन बनाया। अब जो नया गार्डन बनाया है वो पुराने गार्डन से कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज है उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। ओके, तो कोई अगेन वो मेथड 1 से गया कि न्यू गार्डन का एरिया माइनस ओल्ड गार्डन का एरिया अपॉन ओल्ड गार्डन का एरिया इनटू 100, ऐसे किया होगा किसी ने, ठीक है। पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कहा सबसे पहले लेट ए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ओल्ड गार्डन, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ओल्ड गार्डन, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया होगा। वेयर एल इज द ओल्ड लेंथ ऑफ द गार्डन, बी इज द ओल्ड लेंथ ऑफ, नहीं बी भी लेंथ कैसे हो सकता है, बी को विड्थ मानते हैं। बी इज द ओल्ड विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है। चलो, अब नया गार्डन आ रहा है, सो लेट अस से द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन इज ए डैश, तो वो कितना होगा सर? वो भी एक रेक्टेंगल है, so L dash into B dash would be the area, where L dash is the length of the new garden, B dash is the width of the new garden. But सर जी मुझे तो निकालना था कि मेरा जो नया गार्डन है उसका एरिया पुराने वाले से बड़ा है, कम हुआ है, सेम है, ऐसा मुझे निकालना था। ओ, तो वो कैसे करे? वो करने के लिए राइट हैंड साइड में भी तो एक ही कहानी चाहिए ना। जैसे आपको मालूम है कि अगर मैंने यहां पर कहा कि ए और बी के रिलेशन, ए की सैलरी बड़ी है, हायर है 20% बी से, तो ऐसे रिलेशन में बना ना, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ, राइट हैंड साइड में कुछ, और फिर मैंने बातें की। सिमिलरली अगर मुझे न्यू गार्डन और ओल्ड गार्डन के बीच में बातें करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यू गार्डन तो आ गया, राइट हैंड साइड में ओल्ड गार्डन की कहानी चाहिए। हाउ विल आई गेट द स्टोरी ऑफ ओल्ड गार्डन इन द राइट हैंड साइड? सर, you have to see this statements. Increase its length by 40%, decrease its width by 20%. ये कुछ गहरी बात कहना चाहता है। कौन सी गहरी बात? कि है ना, आपके न्यू गार्डन का लेंथ को इंक्रीज किया है 40% से कंपेयर टू ओल्ड गार्डन लेंथ। तो लेंथ की कहानी दे रखी है, न्यू एंड ओल्ड की लेंथ की कहानी दे रखी है, तो क्या मैं कह सकता हूं the new length of the garden is equal to something of old length of the garden। बट क्या कह रहे हैं? इंक्रीज किया है, इंक्रीज यानी 1 प्लस, कितने से इंक्रीज किया है? 40% से, यानी 40/100। ओ, सो एल डैश वॉज इक्वल टू 1 प्लस 40/100 इंटू एल। वो कितना आ रहा है? कोई बता सकता है वो कितना आ रहा है? 7/5। एवरीवन विथ मी? 7/5 एल, L dash is 7/5L. Good. If that is the case, can I move forward for width now? सर जो नया वाला width है ना, उसका भी कुछ संबंध है with the old width of the garden। कितना है? Decrease its width by 20%। Decrease यानी 1 माइनस, कितने से डिक्रीज? 20%, सो 20/100। इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? ये 1s are, ये 5s are, 4/5, ओके। So 4/5b. Are you getting the idea now? A dash is equal to 7/5L into 4/5b. So can I say, मुझे लगता है खुशी तो चमकी होगी, अरे हाँ कि ना, खुशी तो चमकी होगी चेहरे पर। ऐसे क्यों सर? ऐसे इसलिए क्योंकि 7/5 इंटू 4/5 की जोड़ी बना लेंगे, L एंड B की एक जोड़ी बना लेंगे, एंड L एंड B इज नथिंग बट L इंटू B विच इज एरिया ऑफ द ओल्ड गार्डन, इस एरिया ऑफ द ओल्ड गार्डन। और ये कितना है? 28/25।
into area of the old garden. So area of the new garden is equal to 28 by 25 area of the old garden. But इससे क्या समझ में आया सर जी? इससे क्या समझ में आया? इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच डिक्रीज, इज इट सेम, इज इट नॉट? देखो सेम तो नहीं है, इतना क्लियर हो गया. सेम होता तो ये 1 होता कि न्यू और ओल्ड का सेम है, तो डी तो नहीं हुआ. सो ए बी सी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ, तो यहां पर किसी ने कहा है सर 28 divided by 25, you can see that it is 1.12. And if it is 1.12, can I say it is equal to 1 plus 0.12? So a dash is equal to 1 plus 0.12. मेरा कट पेस्ट का बिना से कॉपी करूंगा, आगे लेकर जाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा अब क्लैरिटी मिल रहा है that now I can say this is equal to 1 plus 0.12 is nothing but 12 by 100. So a dash अब कुछ क्लियरली कहना चाहता है. A dash is now 1 plus which is higher than A, but how much higher? 12 by 100 यानी 12% higher. So what is the right option? What is the right option? Increased by 12%. Option D is the right answer. मजा आया? क्या कंसेप्ट अप्लाई कर पाए? क्या नया कंसेप्ट डाइजेस्ट कर पाए? Isn't it easy? Isn't it simple? Yes. So यही है आपका शॉर्टकट. नहीं तो वो लॉन्ग कट है, नया एरिया माइनस पुराना अपन वो परसेंटेज चेंज वाला, वही है आपकी कहानी. गुड. चलो सिंपल सिंपल. ये देवाशीष के फैन है, हम समझ गए है ना, हम समझ गए तुम देवाशीष के फैन हो. सिंपल सिंपल कर रहे हो. सो इफ यू आर देवाशीष फैन, टेक दिस क्वेश्चन एंड प्लीज नरेट द आंसर. अब कुछ PYQs हो जाए इसका. ये सिंपल है, 2016 सिविल मैं रिसेंट के भी करवा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी मिलेगा. बी, कामेंद्र जी, आर यू श्योर द आंसर इज बी? x% of y plus y% of x is equivalent to what? A lot of students are saying A, some are saying B. The right answer is what? The right answer is A. How, sir? X% of y. X% of y is nothing but x by 100 into y, which is xy by 100. Similarly, y% of y कितना होता है? y% of x कितना होता है? It is y by 100 into x, which is xy by 100. Oh, so sir, this is equivalent to xy by 100 plus xy by 100, which is nothing but 2 times of xy by 100, which is nothing but 2 times xy by 100. 1 over 100 is percentage, so it's percentage. ओके, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2% ऑफ एक्स वाई? ऐसा भी कह दो तो कोई गलत बात नहीं है. 2% ऑफ एक्स वाई ऐसा भी कह दो तो कोई गलत बात नहीं है. 2% ऑफ एक्स वाई, क्योंकि परसेंट यानी डिवाइड बाय 100, वो सिंबल है. परसेंटेज यानी डिवाइड बाय 100, वो एक सिंबल है. तो ये सिंबल को मैंने इसके साथ भेज दिया और एक स्टेटमेंट दे दिया अंग्रेजी वाला, 2% ऑफ एक्स वाई. तो सिली मिस्टेक आप कर देते हो, गड़बड़ी कर देते हो, फिर कहते हो पता नहीं चल रहा सर जी, गड़बड़ का हो गई. हाँ, सो 2 by 100 एक्स वाई भी कर सकते हो. ठीक है, वैसे करना है तो और भी कोई कंफ्यूजन नहीं, तो और बेटर होगा. तो यहाँ पर किसी ने रिकमेंडेशन दिया है, ये डिवाइड बाय 100 2 को भेज दो ऐसे, 2 by 100 इंटू एक्स वाई. सो 2% ऑफ एक्स वाई मोर क्लियरली. अमन जी, नाउ यू आर हैप्पी? एंड इफ यू आर हैप्पी तो कुछ टफ क्वेश्चन हो जाए. सर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, रेशियो प्लस परसेंटेजेस, सम योयोनेस. सर जी, रेशियो एंड परसेंटेजेस. ओके, अगर ऐसी बात है, तुम योयो के फैन हो, हनी सिंह के फैन हो, चलो फिर हनी सिंह के फैन हो तो जरा सॉल्व करो इसको. 8 इलेक्ट्रिकल, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन. इट्स नॉट सो इजी. डराने के लिए कह रहा हूं, टाइम लगेगा, 2 मिनट में आपको दूंगा जरूर. 2 मार्क का सवाल है. The ratio of the number of boys and girls who participated in an examination is 4:3. The total percentage of candidates who passed the examination is 80, and the percentage of girls who passed is 90. The percentage of boys who passed is. कुछ है ना, बच्चे बड़े शातिर होते हैं. सर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास इज 90%, तो 10% बच गए लड़के. हाँ सर, 10% आंसर होना चाहिए. फिर देखते 10% तो किधर भी नहीं दिखाई दे रहा है.
ऑप्शन ई होगा, मार्क्स टू ऑल होगा। अरे नहीं यार, सर सिखा रहे हैं तो मार्क्स टू ऑल नहीं होगा, शायद नॉलेज इनसफिशिएंट है। चलो सॉल्व करो। कोई कह रहा है मेरा टैबलेट पे ऐप नहीं चलता है सर। नहीं चलता है, टैबलेट पर ऐप चलता है। ठीक है। कोई कह रहा है सी। सुमाया जी टैब पर ही देखती है। जैसे सुमाया जी क्या है ना, चश्मे लग गए छोटे छोटे इसमें देख करके। डी, यस, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। यू नो व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मैं कहता हूं एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। कमेंट सेक्शन ऑफ करो और सुनो। The ratio of number of boys and girls who participated in an examination is 4:3। यानी उन्होंने काउंट दिया नहीं है, उन्होंने जस्ट रेशियो दिया है कि अगर आप बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो देखो तो वो 4/3 है। मैं एक्चुअल नंबर बता सकता हूं। कैसे बताओगे? अरे कुछ नहीं, ऊपर एक कांस्टेंट के रखो, नीचे एक कांस्टेंट के रखो, एक्चुअल नंबर आ जाता है। बॉयज का काउंट 4 के, गर्ल्स का काउंट 3 के। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? दी टोटल। हाँ, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेक ग्रीन कलर। दी टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन इज 80%। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, तो आप कहोगे सर बॉयज को ऐड करो, गर्ल्स को ऐड करो, यही तो है टोटल कैंडिडेट। सो देयर वर 7K कैंडिडेट्स। यस और नो? टोटल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इज, ये एक्चुअल काउंट है। टोटल कैंडिडेट इज इक्वल टू 4K प्लस 3K, दैट इज इक्वल टू 7K। और आप क्या कह रहे हो? द टोटल परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जामिनेशन। सो परसेंटेज पास, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। परसेंटेज पास कैंडिडेट्स इज हाउ मच? सर परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100। यस, रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100। बट इसमें क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100 में इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100। हाँ, ये ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन? क्या स्क्रीन ब्लर हो रहा है? नो, ठीक है। तो यहां पर हम इधर से हटाते हैं परसेंटेज पास कैंडिडेट। नो, चलो, तो परसेंटेज पास कैंडिडेट इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है कितना? 80%। तो कोई मुझे ये बता सकता है, क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज कैंडिडेट हु पास्ड इज 80%, ये दिया है। मुझे फाइंड करना है परसेंटेज, नहीं परसेंटेज तो दिया, तो मैं परसेंटेज क्यों फाइंड करूं? मैं फाइंड करूंगा काउंट, पास कैंडिडेट्स काउंट। एनीबॉडी? ये काउंट निकालने के लिए विनायक जी का यूज करते हैं ना? हाँ, विनायक जी का यूज करते हैं। तो काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? सर वो आपका जो रिक्वायरमेंट है ना पास कैंडिडेट, इसका जो परसेंटेज है, पास कैंडिडेट परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई करो सर किससे? टोटल से। टोटल कैंडिडेट्स कितने थे उससे। सो पास कैंडिडेट के परसेंटेज 80% थे, टोटल कैंडिडेट हमारे 7K थे। तो यहां पर 80/100 into 7K, the answer is how much candidates? 5.6 candidates। yes or no? 5.6K कैंडिडेट्स। इतने कैंडिडेट्स पास हुए थे, यानी लड़का लड़की मिलाओ तो कितने बच्चे पास हुए? 5.6K पास हुए। क्या यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? स्टेप नंबर 1 बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितने थे, मैंने निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 कितने बच्चे पास हुए थे? उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 80% बच्चे पास हुए थे। बट मैंने देखा यार टोटल कैंडिडेट 7K थे, उसमें से कुछ पास हुए कुछ फेल हुए। इन्होंने कहा है 80% बच्चे पास हुए, तो मुझे काउंट निकालना है कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 80%। तो काउंट ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन इज परसेंटेज पास कैंडिडेट इनटू टोटल। इससे मुझे काउंट मिल गया। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कहा है दी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इज 90%। ये इंटरेस्टिंग था। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इज 90%। तो कितनी महिला थी? 3K महिला थी। 3K महिला में से कितनी महिला पास हुई है? 90% महिला पास हुई है। तो कोई मुझे बता सकता है
द काउंट ऑफ गर्ल्स पास्ट। गर्ल्स पास्ट का काउंट कितना है? सर काउंट निकालना है तो परसेंटेज गर्ल्स पास्ट पहले वो बताओ और उसमें टोटल मल्टीप्लाई करो, बट टोटल 7 के मत मल्टीप्लाई करना, टोटल 7 के मत मल्टीप्लाई करना, यहां पर टोटल क्या मल्टीप्लाई करना है, कितनी लड़कियां थी। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इज 90। हाँ तो 3 के लड़कियां थी, उसमें से 90% महिला पास हुई है, तो यही आपकी गलती थी। बहुत सारे बच्चे टोटल में 7 के लिख दिए और फिर उनका आंसर गलत आ गया। क्या गलती समझ में आ गई तो बोलो यस। तो यहाँ पर 90% लड़कियों का काउंट वैसे ही हाई होता है, लड़के ही नालायक होते हैं। सो 90% इंटू टोटल हमारा यहाँ पर लड़कियां 3K है, तो यहाँ पर 90/100 इंटू 3K, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो 2.7 के लड़कियां पास हो गई। अरे सर जी नोट करने वाली बात है, टोटल बच्चे पास हुए 5.6 के, उसमें से लड़कियां पास हुई 2.7 के। एनीबडी हाउ मच बॉयज पास्ट काउंट बता सकते हो? बॉयज पास्ट का काउंट बता सकते हो? व्हाट वाज द काउंट? सर टोटल जो पास हुए ना वो आपके थे 5.6 के, उसमें से लड़कियां अगर 2.7 के है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, you will get 2.9 k as a count of those students who were boys and who passed the examination. Very good. Now what they need the percentage of boys who passed is, the percentage of boys who passed is, percentage of boys who passed is, percentage निकालना है और किसका, the boys who passed is का, so requirement by total into 100, requirement by total into 100, इस प्रकार से परसेंटेज आता है। तो टोटल में 7 के मत कह देना, क्यों? परसेंटेज बॉयज हु पास ना, तो टोटल कितने बॉयज थे? सर टोटल हमारे पास 4K बॉयज थे। अच्छा उसमें से कितने बच्चे या कितने लड़के पास हुए? सर वो 4K में से जस्ट 2.9 के पास हुए। अच्छा तो अब आपका परसेंटेज कितना आ रहा है? अब आपका आ रहा है 72.5%। दैट इज द आंसर। बात समझ में आई तो बोलो यस। कैसे ये क्वेश्चन को निपटाना था? 2.9K डिवाइड बाई 4K इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 70। तो जब आप एग्जाम में होते हो, एग्जाम में कैसे सोचना है? एग्जाम में जब आप होते हो तो सोचना है परसेंटेज ऑफ बॉयज हु पास, परसेंटेज निकालना है रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100, स्टार्ट उल्टा करना है। हाँ एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है? स्टार्ट उल्टा करना है, रिक्वायरमेंट बाय टोटल इंटू 100। अब इसमें सोचना है रिक्वायरमेंट में कौन, टोटल में कौन। रिक्वायरमेंट में सर परसेंटेज बॉयज पास है ना, तो बॉयज पास का ही रिक्वायरमेंट में काउंट होना चाहिए। सो रिक्वायरमेंट में हम क्या कहेंगे, बॉयज पास का काउंट कितना है ये ढूंढना है। टोटल में कौन होगा, बॉयज का टोटल काउंट कितना है, क्योंकि सारी बॉयज की बातें हो रही है तो गर्ल्स को एंट्री नहीं है, सारी बॉयज की बातें हो रही है। सो टोटल बॉयज कितने, ये दोनों चीजें हमको चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 वो रेशियो दे दिए थे, बॉयज बाय गर्ल्स इज दिस थिंग, तो बॉयज का काउंट पता है 4K, तो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। न्यूमरेटर कैसे निकालना है? डिनोमिनेटर तो पता चल गया भाई 4K है, न्यूमरेटर खोजने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस थी, तो फिर आपको बैक ट्रैक करना है और वो खोजना है कि बॉयज पास हो गए उसका काउंट कैसा है। नाउ अंडरस्टूड दी थॉट प्रोसेस? क्या थॉट प्रोसेस समझ में आया? हाँ ऐसे ही करना था, और कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रश्न को बनाने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न ट्रिक से सॉल्व होते तो एमटेक भी ट्रिक से मिल जाती कि चलो श्रेनिक सर को लेकर चलो, एमटेक हमको डिग्री चाहिए, 1 सेकंड में एमटेक की डिग्री मिल जाती है। क्यों? सर ने कहा है मेथड 2, मेथड 1 इज संघर्ष, प्रोजेक्ट बनाओ, काम करो, लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ। दूसरा ट्रिक, एमटेक ट्रिक से मिल जाता ना, पूरी दुनिया हो जाती है डबल डिग्री, और फिर पूरी दुनिया पीएचडी भी हो जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? हाउ वाज दिस क्वेश्चन? वाज दिस गुड? गॉट द एक्सपीरियंस? कोई कह रहा है वाई कांट वी टेक 90% ऑफ 5.6K, 90% ऑफ 5.6K, मैं समझा नहीं। हाँ यहाँ पर आपने कहा है कि सर जब कह रहे थे परसेंटेज गर्ल पास इज 90%, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने बच्चे कैंडिडेट्स पास हुए ना उसमें से 90% गर्ल्स है जो पास हुई है, ऐसा नहीं कहा। जब वो कह रहे हैं यहाँ पर दैट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इज 90%, दिस मीन्स कि टोटल महिला जितनी थी ना उसमें से 90% महिला पास हुई है। इसमें क्या है, इसमें आदमी और महिला दोनों है, दानव और देवी जी दोनों है, दानव यानी आदमी, देवी जी यानी महिला, ठीक है। सो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है,
बट इधर क्या लिखा गया है, परसेंट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है जितनी भी लड़कियां थी उसमें से 90%। और आपने क्या किया, आपने बॉयज और गर्ल्स में से ही कह दिया 90% इसमें से निकालो बच्चे लड़कियां थी, ऐसे नहीं करना, उल्टा कर दिया आपने। ठीक है, चलो। कोई कह रहा है यू टू मेन सर, यस, लड़के दानव भी होते हैं, और नहीं होते हैं उनकी माताश्री से पूछो, इतना परेशान करते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है सर अगर फोन चेंज कर दे तो पुराना परचेज लेक्चर कैसे आएंगे, नैना जी, मेरे नैना निकल जाएंगे आंखों से ऐसे प्रश्न देख करके। आप फोन से परचेस नहीं करते हो, आप अपने नंबर से परचेस करते हो कोर्सेस। फोन चेंज कर दो तो कोर्स परचेस किया हुआ वैनिश हो जाएगा, ये किसने कहा, ये वैसी है ना, कॉपी पेस्ट करना है तो कंप्यूटर से एक फाइल दूसरे इसमें कॉपी करना है तो आप माउस लेकर आ रहे हो, कंप्यूटर चिपका रहे हो, सर इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर को चिपकाएंगे, फाइल फाइल ऐसे सिंक हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो, कुछ टेक्नोलॉजी करके कुछ चीज होती है। नंबर से आपने, इसलिए तो स्टार्ट में ओटीपी आता है, यू हैव परचेज दिस कोर्स बाय दिस नंबर, सो यू वेन एवर यू वॉच यू विल वॉच थ्रू दैट नंबर, वेन एवर यू गेट दी ओटीपी यू गेट ओटीपी थ्रू दैट नंबर। ये फोन का क्या झमेला है ना, फोन का क्या झमेला है। मुझे ऐसे ऐसे क्वेरी आते हैं, सर आप कोर्स कंडक्ट कर रहे हो, सर लाइव क्लास तो होगी ना, मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है लाइव क्लास, टाइम टेबल ऑफ लाइव क्लास, ऐसे क्वेरी। कुछ बच्चे क्वेरी, सर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद सर बाद में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाओगे ना, सर स्पेशल एप्टीट्यूड भी पढ़ाओगे ना, टाइम टेबल में दिया है, सब कुछ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पेशल एप्टीट्यूड। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेरीज है ना, हमको कहीं अगर बीपी आ गया, कहीं हम अगर लेक्चर ना ले, अगर तुम हमको देख लो हॉस्पिटल पर टांग ऐसे लटकी हुई है ना, ये इन्हीं के डाउट्स है ऐसे, ठीक है, इन्हीं के डाउट्स है, मैं परेशान हो गया ऐसे क्वेरीज देख करके। सर ये वीडियोस ऑफलाइन में तो मिलेगी ना, सर लाइव क्लास ग्रुप पर ही चलेगी ना, वो ग्रुप पर चैट कर रहे थे, सर इस ग्रुप में ही लाइव क्लास आई, इस ग्रुप में मैं आ करके लाइव क्लास कैसे लूं, लाइव क्लास तो जो लाइव क्लास का सिस्टम होता है वैसे लिया जाता है, ग्रुप के अंदर कैसे लिया जाता है। बाप रे, ऐसे थोड़ा सा खुद से भी आप रिसर्च कीजिए कि एक ऐप को चलाते कैसे, उस पर भी मैंने दिया, सर रिकॉर्डिंग्स हमको दिखाई नहीं दे रही है डाउनलोड करने के बाद, तो जब आप होम पेज देखोगे तो नीचे एक पहला ही वीडियो है, इफ रिकॉर्डिंग वीडियोज आर नॉट वर्किंग डाउनलोड करने के बाद बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम ऑफ द ऐप, तो एक बार देख लो। मैं बड़ा परेशान होता हूँ, ठीक है आपके डाउट्स देख करके, बड़े मजाकिया होते हैं आपके डाउट्स। खैर, कैन आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रश्न? If yes, it is from Gate INPI. Please tell me the answer. The radius as well as the height of a circular cone increases by 10%. The percentage increase in its volume is very simple. दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज चेंज के बारे में पूछा जा रहा है। सो हाउ विल यू विल सॉल्व? किसने कहा है बी? कामेंद्र जी, वेरी वेरी सैड टू से दैट बी इज द रॉन्ग आंसर। अयन जी, बी इज द रॉन्ग आंसर, एंड सुमाया जी, डी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। अब बचा है सी, हाँ वो सी जो है वो भी गलत है, ठीक है, देखा यहाँ पर द राइट आंसर इज, सुमाया जी कहती है ए, यस ए भी गलत है, ठीक है, ए भी गलत। मैं देख रहा था कौन है वो बदलू जो पार्टी बदलते रहते हैं, जहां हवा चली हम भी वहां चले, सर जी हवा चलाओ तो सही, कहो तो सही कि बी सी डी गलत है, हम भी कह देंगे द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कैसे पार्टी बदलू लोग हो यार, जैसी सी को काट मारा तो सीधा ए कह दिया, वेरी वेरी सैड। यस द आंसर इज 33.1। कैसे सॉल्व किया? सर यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में जिक्र किया गया है। कैसे वॉल्यूम के बारे में जिक्र किया गया है कि सर हमारे पास एक सर्कुलर कोन है, तो सर्कुलर कोन की जो वॉल्यूम होती है, ये शायद मैंने कैलकुलस में बताया था आपको, डू यू रिमेंबर दी सर्कुलर कोन मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन? याद आया कितनों को कैलकुलस की क्लास? वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, उसके अंदर है ना, मैंने स्पीयर के अंदर वो सर्कुलर कोन घुसेड़ दिया था और आपको कहा था हाइट बताइए ताकि वो कोन की मैक्सिमम वॉल्यूम बन जाए, याद आया ना आपको? यस, सो इट वाज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज माई ओरिजिनल, दिस इज माई ओल्ड, बट अब मैं क्या करूंगा, रेडियस एज वेल एज हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन इंक्रीज्ड बाय 10%। जब ऐसा काम करूंगा तो एक नया कोन बनेगा, तो फिर नया वॉल्यूम बनेगा, सो द अपडेटेड वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर
into h dash, where r dash is the new radius, h dash is the new height of the circular cone. अब ध्यान से सुनना, the percentage increase in its volume is, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में मुझे नए राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम v डैश दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड में वो ओरिजिनल वाला वॉल्यूम v आना चाहिए. अब वो सर ओरिजिनल वाला v आना चाहिए, कैसे आएगा वो? हाउ विल आई ब्रिंग v हियर? सर आई विल ब्रिंग v हियर इफ आई कैन कन्वर्ट r डैश इनटू r एंड h डैश इनटू h. हाउ विल आई डू दैट? सर हियर इज द स्टेटमेंट, आपका जो नया वाला कोन है उसमें जो रेडियस और जो हाइट है वो इंक्रीज किया गया है 10% कंपेयर टू द प्रीवियस वन. सो r डैश जो है वो अगर देखो आप प्रीवियस r से तो वो बढ़ चुका है. सो 1 प्लस कितने से बढ़ा है? 10% से बढ़ा है. सो 10/100. सो कैन आई से r डैश इज इक्वल टू 1.1 r एवरीवन. एंड बिकॉज r एज वेल एज h दोनों को 10% से इंक्रीज किया है, सो h डैश इज ऑल्सो 1.1 h. सेम कंसेप्ट, 10% से बढ़ा है. एंड इफ यस, कैन आई से नाउ पाई और 3 पाई बाई 3 बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है. r डैश इज 1.1 r, सो 1.1 r. h डैश इज 1.1 h, 1.1 h. तो सर अब पाई बाई 3 1.1 का स्क्वायर एंड यहां पर भी 1.1 यानी 1.1 का क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच. वी डैश की कहानी यहां तक बनी. क्या सभी को यहां तक वी डैश की कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार देख लो, आराम आराम से गया हो. ओके, अगर समझ में आ गई, सो नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. व्हाट आई विल डू इज I will say this pi by 3 into r square h कहीं जाना पहचाना है. Pi by 3 into r square h, it is v. Yes, it is v. And if it is v, now I can happily say, मजा आ गया, v dash is equal to 1.1 का क्यूब. कंप्यूटर जी 1.1 into 1.1 into 1.1 कितना आया चिंटू? 1.331. 1.331 into pi by 3 into r square h is v. So can I say it as 1 plus 0.331? 1 plus 0.331? और अगर yes, तो फिर v dash is equal to 1 plus, can I say now 33.1 divide by 100? और आपको पता चल जाएगा कि जो v dash है वो इंक्रीज हुआ है. It is increased. Yes, increased from the previous volume v of the right circular cone. कितने से इंक्रीज हुआ है? 33.1 डिवाइड बाय 100 यानी 33.1%. सो 33.1% ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे. अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मजा नहीं आता ये मेथड में, इसको मेथड 1 मान लेते हैं. सर वो दूसरे में ही मजा आता है, वो दूसरे में ही मजा आता है. कौन सा मेथड में मजा आता है? वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले में ही मजा आता है सर जी. मेथड 2 वो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला में ही मजा आता है. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%. खत्म हो जाती है बात सर, यहाँ पर ही खत्म हो जाती है बात. जैसे इनिशियल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं v, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम हमारा v है. ये फाइनल वॉल्यूम कितना है जी? फाइनल वॉल्यूम इज हाउ मच? सो फाइनल वॉल्यूम के लिए आपको ये v डैश जो है, v डैश आपने इतना सब सॉल्व किया ना, v डैश इज पाई बाई 3 इंटू 1.1 दी होल क्यूब इंटू आर स्क्वायर एच, है ना. फिर आपने ये सब किया और ये बताया आपने फाइनल वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेशन से बताया. तो ये कैलकुलेशन मैं सीधा यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है, आपके नजरों के सामने, सो दैट यू सी दिस कैलकुलेशन. द फाइनल वॉल्यूम वॉज 1.331 v इंटू 100%. तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ रहा है 33.1%. गॉट दी आइडिया? परसेंटेज चेंज फॉर्मूला से भी कैसे सॉल्व कर सकते थे. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही है परसेंटेज चेंज. वो जो नीचे वाली कहानी है ना, बस उसी को आपको देखना है. जब कोई कह रहा है इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में. ओरिजिनल कौन था? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन वाज v. दैट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम. बस डिनोमिनेटर बड़ा सेंसिटिव है, इट्स वेरी स्पेसिफिक. ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग डिनोमिनेटर. ऊपर वाला तो सब्ट्रैक्शन है, चेंज है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है. मजा आया आज की क्लास में?
इतनी सारी बातें हमने सीखी, परसेंटेज जस्ट स्टार्ट हुआ था, हो चुका है 90 मिनट ऑलमोस्ट, बट मैं है ना थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा क्योंकि मुझे और बातें बतानी है, मेरी आदत सी है ना आपको और सिखाने की, तो मैं कुछ और सिखाऊंगा, ठीक है, 10 मिनट एडिशनल ले करके, बट एक बार रिकैप हो जाए अब तक सीखा क्या है। परसेंटेज इज पर 100 एंड वी हैव जस्ट टू कॉन्सेप्ट। काउंट निकालना है तो काउंट निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला, रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड परसेंटेज इनटू टोटल। दूसरा हमारे पास परसेंटेज निकालना है तो रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100%, डन। उस पर एक क्वेश्चन परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100, स्टैटिक है, इसके लिए डिनोमिनेटर का कोई ज्यादा सेंसिटिवनेस था नहीं, स्टैटिक है ना, परसेंटेज, दैट्स ऑल। परसेंटेज चेंज इज सेंसिटिव, डिनोमिनेटर सेंसिटिव, ठीक है। इधर सिंपल था, इधर सिंपल था, दो मेथड से बनाया। इधर काउंट निकालना था, काउंट में भी ऐसे ट्री डायग्राम था और ऐसे हमको अंदर अंदर जाना था। दी राइप एप्पल इज 34% ऑफ राइप, 85% ऑफ दी टोटल, ऐसे हमको जाना था, तब राइप एप्पल का काउंट मिलता है और इधर से अनराइप का काउंट मिलता है। इस प्रकार से टोटल एप्पल का काउंट मिलता है जिसमें राइप अनराइप दोनों की हमने काउंट बताई है साथ में। ओके ओके, तो यहां से समझ में आया। फिर नेक्स्ट था हमारा परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट आपने देखा इस प्रकार, और फिर बाद में मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया, परसेंटेज चेंज बड़ा खतरनाक है, दिखने में ऐसा लगता है 1 का 10, 10 का 1, तो एक ही बात हो गई, नहीं, अलग बात है। 900% ऊपर जाता है, 90% नीचे आता है, ठीक है, अलग बात होती है। तो ये चीज हमने देखी। फिर बाद में इसी चीज का इस्तेमाल किया इस वर्ड प्रॉब्लम में, आपने आराम से सॉल्व किया, बट आपको मजा नहीं आया। फिर आपने ये सोचा कि सर ये इनकम ए ज्यादा है 20% बी से, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इनकम बी कम है सी से 25%, इसको ऐसे कह सकते हैं। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद इस प्रकार आएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए और सी के संबंध बन रहे हैं, जिसमें से कुछ कहना चाहते हैं इस इक्वेशन से 9/10 इज 1 - 1/10, यानी ए की इनकम सी से छोटी है, कम है, कितनी कम है, 1/10 को हम 10/100 कह सकते हैं, विच इज 10% कम है, ठीक है। फिर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहां पर किया टू गेट दी आंसर। न्यू गार्डन और ओल्ड गार्डन बड़ा था या छोटा था, तो बड़ा निकला, वो 12% बड़ा निकला एरिया वाइज। फिर हमने देखा ये परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन जिसमें आपने गड़बड़ी की, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ बॉयज रिक्वायरमेंट बाय टोटल इनटू 100, स्टैटिक है ये, रिक्वायरमेंट बाय टोटल स्टैटिक है, टोटल कितने बॉयज थे, रिक्वायरमेंट में आपके बॉयज कितने पास हुए उसका अकाउंट इनटू 100। ये देखो, राव कहते सर आप बंगाली है, कैसे पहचाना, है ना, पवित्र रिश्ता मैंने बोला, आई टोल्ड पवित्र रिश्ता, और आई टोल्ड समथिंग एल्स, है ना, हमेशा वो बी को वी करते हैं, वी को बी करते हैं, डिड आई से विनोद, डिड आई से एनीथिंग, नहीं, श्रेनिक जैन तो जस्ट जैन नाम के लिए है, हम तो बंगाली है ना, हम रसगुल्ला खाते हैं ना, हम स्वीट स्वीट बातें करते हैं ना, जैन तो जस्ट नाम के लिए है ना, ऐसे ये सोच रहे होंगे जैन तो शायद फैशन होगा सर, जैन लगाना है इसलिए लगा दिए सर जी, थोड़ी ना वो जैन होंगे, थोड़ी ना राजस्थान से होंगे, थोड़ी ना मारवाड़ी बोलते होंगे, ऐसे बोलते होंगे, कोई खाई रही है, कोई करे रही है, कटे जा रही है ना, बस ऐसे ही बोलते होंगे, मारवाड़ी आधी थोड़ी ना होगी सर जी को। चलो, तो यहाँ पर हमने देखा परसेंटेज बॉयज जो है रिक्वायर्ड बाय टोटल इनटू 100, तो टोटल कितने बॉयज थे, और रिक्वायर्ड वो पास, जो बॉयज पास हुए थे ना, वो काउंट निकालने के लिए बड़ी मेहनत करवाई थी इन्होंने, रेशियो का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया था। और फिर ये लास्ट सवाल था जिसको दो मेथड से बना सकते थे, मुझे लगता है दोनों मेथड क्लियर हो गया। बच्चे कह रहे सर सक्सेसिव परसेंटेज, इस पर कुछ बातें कीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू लर्न अबाउट सक्सेसिव परसेंटेज। तो ये मेरा आखिरी टॉपिक है आज का, इसके बाद क्लास एंड करेंगे, तो ध्यान से सुनना, कुछ आखिरी शब्द मेरे ओर से, सांसें थमा करके रखना, फोकस बना करके रखना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं दोनों बातें बताऊंगा क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है मालूम है, सक्सेसिव परसेंटेज ये होता है कि ₹300 was increased by 20%, then अक्षय कुमार की स्टाइल, देन इट वॉज डिक्रीज। मालूम है ना अक्षय कुमार, वो किसने देखा है, वो हमने इतने पैसे कमाए हैं, 50 भगवान के नाम पे, 50 हमारे इसमें बटेंगे, इस 50 में कुछ पैसे हम इसको बांटेंगे, कुछ तू रखेगा, कुछ सक्सेसिव, ठीक है, एक ही पैसों पर लगाते जाता है, गणित लगाते जाता है। So ₹300 was increased by 20%, then it was decreased by 10%. So can anybody tell me what is the value now?
value now? 324. Are you sure? It is 324. अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल. इफ यू आर सेइंग इट इज 324, इट इज राइट. तो कुछ बच्चों ने कैसे किया मालूम है? कुछ बच्चे यूज कर रहे थे मेथड 1. सर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हमारा है ना 300 रुपया इंक्रीज हुआ 20% से. सो माई न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड हमारा 300 रुपए इंक्रीज किया है तो 1 प्लस 20% से इंक्रीज किया है तो 20/100. तो अब हमारी वैल्यू बनी 360 रुपीज. बट सर जी अब ये 360 रुपीज पर आप डिक्रीज कर रहे हो 10% और फिर न्यू वैल्यू मांग रहे हो. सो नाउ अपडेटेड न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, अब मेरे पास 360 रुपीज है, मैं डिक्रीज कर रहा हूं 1 माइनस, कितने से डिक्रीज कर रहा हूं? 10% से, यानी 10/100. तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 324 आ रहा है. सभी को आया 324? Understood how I solve with the normal method? If you understood how I solve with the normal method, then you will also appreciate my new method. What is successive percentage? एक ही नंबर पर अगर बार बार काम कर रहे हो, तो सक्सेसिव परसेंटेज कहता है डोंट डू ऑल दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. है ना, कोई जरूरत नहीं है ये सब कैलकुलेशंस करने की, कोई जरूरत नहीं है, हटा दो ये सारे कैलकुलेशन. आपको सिंपली कहना है सॉल्यूशन में कि जो न्यू वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर. यस और नो? इनटू सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे हमेशा होता था, प्रीवियस इसमें भी था ऐसा. न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. नीचे भी ऐसा था, अपडेटेड न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू. ठीक है, प्रीवियस वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. तो मैं भी वही कह रहा हूं, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. बट क्योंकि आप सक्सेसिव में काम कर रहे हो, मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना था? ओल्ड वैल्यू 300. उस पर आप क्या कर रहे हो? पहले इंक्रीज कर रहे हो 20% से, इंक्रीज कर रहे हो यानी 1 प्लस इंक्रीज 20% से तो 20/100. फिर देन कंटिन्यूएशन में, देन सक्सेसिव हो गया ना कंटिन्यूएशन में, तो मल्टीप्लाई. अब क्या कर रहे हो इसके साथ? डिक्रीज बाय 10%. सो 1 माइनस, डिक्रीज का मतलब 1 माइनस कितने से? 10% से 10/100. कोई आंसर बता सकता है? कोई आंसर बता सकता है? अंडरस्टूड द आंसर. दिस इज सक्सेसिव परसेंटेज. एक ही बार में सारा काम निपटा दिया. और इसी कंसेप्ट का यूज करते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में. जब आप पावर n चढ़ाते हो ना, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू वो पावर n चढ़ाते हो. कल बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सक्सेसिव परसेंटेज का ही आप इस्तेमाल करते हो कि आपका जो नया पैसा आता है दैट इज इक्वल टू पुराना पैसा इनटू सर ब्याज पे ब्याज पे ब्याज. है ना, वो कहते हैं ना कंपाउंडेड ब्याज पे ब्याज पे ब्याज. इट कम्स फ्रॉम हियर. ठीक है, अब वो मैं बताऊंगा कल. ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हो. क्लियर? सो सक्सेसिव परसेंटेज इस प्रकार चलता है. सो इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर तो ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आएगा. कंसेप्ट की बात है. और अगर ऐसे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हो. इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल मेथड. सो आर यू एंजॉइंग द मल्टीपल मेथड? कंसेप्ट क्लियरेंस, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ट्रैप्स, PYQs, एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट द अफोर्डेबल प्राइस. है ना, तो ये एक इनिशिएटिव है और ये बच्चों की वजह से हो पाया है ना, नहीं तो इस प्राइस पर इतनी क्वालिटी कंटेंट मिल पाना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो एक बार आप सबके लिए भी जोरदार तालियां. मतलब आपका जो सपोर्ट था. आप हमेशा कहते हो कि सर हम ऐसे दोस्त को फोर्सफुली करते हैं कि तुम भी आ जाओ हमारे कोर्स में, तुम भी ये ऐप को डाउनलोड करो, और सपोर्ट करते हो, ग्रुप्स पर शेयर करते हो. सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग दिस श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड इनिशिएटिव. और मैं मेक श्योर करूंगा अपकमिंग डेज, अपकमिंग मंथ्स में और जितना हो सके आपके लिए बेहतरीन इनिशिएटिव लेकर आना. मैं भी एक टाइपराइटर बिठा दूंगा और फ्री के नोट्स बंटवा दूंगा. ठीक है, ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में अगर ऐसी सपोर्ट बना रहा
सो विल प्लान दैट आउट, या अफोर्डेबल प्राइस पर चीजें रखेंगे, ठीक है। जो भी आपकी ऐसी महंगी महंगी बुक्स है ना, जो 500 की बुक्स आ जाती है या ऐसी कुछ, अगर आपको वो चाहिए अफोर्डेबल प्राइस, इतनी कम प्राइस डिजिटल बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, यू वुड बी लाइक अच्छा हुआ फिजिकल बुक नहीं खरीदी, इसी में सारा काम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलवेज मल्टीपल मेथड होगा, मेरे हिसाब से सोल्यूशंस में डिजाइन करूंगा, ठीक है। So all this are the plans for the upcoming months and I hope you are enjoying the aptitude series। और एप्टीट्यूड ऐसी पढ़ते रहना ताकि आप क्वेश्चंस बना पाओ, और सारी वैरायटीज मैंने कवर किया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज फाइंड कैसे करना है, पीवाईक्यूज हो गए, सक्सेसिव परसेंटेज हो गया, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो गया, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू की कहानी हो गई, वो डाउट आपका जो था वो सारा क्लियर हो गया। यस, तो अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लास्ट 10 मिनट्स। व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट्सएप पर अकाउंट कम होती है और फिर आप स्पैमिंग करते हो। ये ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है आप पोस्ट कर सकते हो, सॉल्व हो भी रहे हैं, यस और नो, ग्रुप पर डाउट सॉल्व हो भी रहे, क्योंकि किसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसका प्रैक्टिस हो जाता है। सर विल देयर बी एनी रिवीजन कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, आई डू नॉट नो, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम की कमी है मेरे पास। मैं फुल एफर्ट तो करूंगा कि आपके लिए रिवीजन कोर्स लेकर आऊं, मेरे ओर से एफर्ट होगी, बट आई कांट गारंटी, क्योंकि अभी भी नवंबर में मैंने आपको वादा किया है कि जो मैथमेटिक्स के रिमेनिंग चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थियरी, वो जल्दी से कवर भी करवाना है। दिसंबर तक सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। नवंबर तक तो आपका एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा और नवंबर तक आपका मेजॉरिटी मैथमेटिक्स भी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट सभी ब्रांच का खत्म हो ही जाएगा, सो डोंट वरी। कोई कह रहा है 90% क्लासेस इन इंग्लिश, दैट वोंट बी पॉसिबल, आई ट्राई समटाइम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको मालूम ही है सब कुछ हिंदी में नहीं रखता हूँ, मेजॉरिटी टाइम्स आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। कोई कह रहा है सर, अरे यार आराम आराम से लिखो सर, आप क्लास के बाद कुछ और बुक से सॉल्व करना या फिर ऐप के नोट्स, नहीं, पहले तो है ना जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक है तो बढ़िया है, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो जिसमें जिस पीवाईक्यूज करवाया हो, या प्रैक्टिस। कैट लेवल की बुक मत लेना क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, आपके सामने में प्रश्न रख रहा हूँ, गेट के प्रश्न आप देख रहे हो ना, इज इट कैट लेवल? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, इट इज नॉट कैट लेवल, बट इट इज वेरी ट्रिकी, इट इज वेरी ट्रिकी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, देखो 2016 के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलने वाले हैं, संडे को टेस्ट होगा, उसमें पीवाईक्यूज में पूछूंगा, तो आपका उधर भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और पीवाईक्यूज पूछने के बाद उसकी सोल्यूशन पीडीएफ भी दे दूंगा, सो डोंट वरी, यू विल गेट अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियरेंस पर फोकस रखना एंड फोकस ऑन रिविजन, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस का आपके पास दिसंबर का समय है, सो डोंट वरी। सर अरे आराम से लिखो सर, मुझे रेक्टिफाई का मैसेज आया था गेट के तरफ से 27 सितंबर को, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कल मैं रेक्टिफाई करने वाला हूं, तो फीस लगेगा क्या? नहीं, वो नवंबर 1 से फीस लगेगा गेट का। टेस्ट कितने आवर का होता है ये देखो, 20 मिनट्स का होता है शायद, 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें, बट इस बार ट्राई करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। सर आईआरसीटीसी, अभी ये देखो शेयर बाजार का आदमी, आई डू नॉट नो आईआरसीटीसी, चैताली नहीं है सर। मैं आर टॉपिक सेम फॉर एवरी ब्रांच? यस, टॉपिक सेम फ्रॉम एवरी ब्रांच। सर मैं मैथ सिर्फ लाइव नहीं होगा सर, मैं अभी पता चला आपके बारे में, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लो, कॉम्बो कोर्सेस आर वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। ये देखो सर आपका पीएनएल दिखा दो, हाँ दिखा दूंगा, श्रेणिक जैन स्टॉक्स की बात में एक वीडियो बना देंगे उस पर भी, ठीक है। देन आई विल नरेट अबाउट माई ट्रेड, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है वो भी सिखा देंगे, फाइनेंशियल ज्ञान सीखना है वो भी सिखा देंगे, क्योंकि ईएससी के पेपर में फाइनेंशियल टर्म्स का क्वेश्चंस आया हुआ है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। ईएससी का पेपर ओपन करके देखना 2020, आपको पता चलेगा। कोई कह रहा है सर घर पे ध्यान से जाओ, हाँ नहीं तो यहाँ पर सुपारी लगा देंगे ये, पीएनएल दिखाओ, डार्क मोड स्लाइड्स प्लीज, ठीक है, उस पर बात करते हैं टेक टीम से। नोटिफिकेशन ऑफ का कोई ऑप्शन हो सकता है क्या सर? हाँ है, आपकी सेटिंग्स में जा करके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, तो आप वो चिंग 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 बजेगा नहीं, ठीक है। सो सेटिंग्स में जाना, मेरे ऐप में जो नोटिफिकेशन है ना उसका वो ऑफ कर देना,
तो आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो जब आप ऐप ओपन करोगे तभी वो हरा हरा सिंबल दिखाई देगा कि किसी ने कुछ ग्रुप पर पूछा है, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। Sir, can I get good rank? Yes, if you study hard for the remaining months, day by day, एक एक कदम चलो। हजारों कदम का कैलकुलेशन करोगे तो डर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक एक कदम चलोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सर, डिजिटल लॉजिक पढ़ा दीजिए प्लीज। नंबर सिस्टम है ना, मैं डिजिटल लॉजिक का झलक दिखलाजा दिखाने वाला हूँ। झलक दिखलाजा अब होने वाला है नंबर सिस्टम का आपकी इसमें। मैं वो करूंगा, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑल दिस थिंग्स। कोई कह रहा है मेरे क्लास का भी नहीं आएगा। हाँ, बट आपको पता है ना 9:30 रोज आना ही है, तो मेरे क्लास का नोटिफिकेशन वो आएगा, स्क्रॉल करोगे ना उसमें आएगा। वो ऐप बंद करने के बाद वो जो परेशानी होती है ना वो नहीं होगी बस। हाँ, मैं जल्दी आता हूँ, बट 9:30 को ही क्लास स्टार्ट होती है। आप अगर आपने नोट किया होगा, क्लास 9:30 को ही स्टार्ट होती है। उसके पहले मैं जस्ट बातें करने आ जाता हूँ आपसे। 9:30 एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाती है। आई एम वेरी पंक्चुअल इन दी टाइमिंग। 9:30 से 1 सेकंड कम नहीं, 1 सेकंड ज्यादा नहीं। ओके सर, एप्टीट्यूड सीरीज इनफ होगा गेट के लिए? यस, आप मैं गेट के ही पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ और रीसेंट क्वेश्चन ही आपको टेस्ट सीरीज में भी पूछने वाला हूँ। कोई कह रहा है वापस लाइव लो मैथमेटिक्स कोर्स का। दैट वोंट बी पॉसिबल, रिकॉर्डिंग में कर लो। अफोर्डेबल प्राइस है 253 प्लस जीएसटी, ठीक है। सो दैट इज वेरी अफोर्डेबल। जब भी आप पेमेंट करते हो आपको कोर्स की प्राइस पता चलती है। दी एडिशनल प्राइसेस आर जस्ट दी जीएसटी। इस कोर्स की प्राइस भी 253 प्लस जीएसटी है। एक बुक की प्राइस ही है 253, उससे भी कम है। बुक की प्राइस बहुत महंगी है। कॉन्ट्स की बुक आप मेड इजी की देख लो, 450 प्लस है, ठीक है। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल, बुक से भी सस्ती रखी है। कोई कह रहा है ईएससी का भी लाइए, कंसेप्ट सेम है। अगर आप प्रैक्टिस सीरीज चाहते हो तो अलग से लेकर आ जाएंगे प्रैक्टिस सीरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसमें सिर्फ प्रश्न 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 होंगे। न्यू क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चंस एंड 400 प्लस क्वेश्चन, ऐसे एक सीरीज लेकर आ जाएंगे, बैक टू बैक, रैंडम कॉन्सेप्ट्स, रैंडम क्वेश्चंस। ओके सर, कैलकुलस बेसिक से है क्या? यस, कैलकुलस बेसिक से है। पहली पीडीएफ फ्री है, पहली क्लास फ्री है कैलकुलस की, आप विजिट कर सकते हो सुष्मित, एंड यू विल अंडरस्टैंड। कोई कह रहा है मैकेनिकल ब्रांच के कोर में नहीं पढ़ा सकता, तो उनका कैसे लेकर आ जाऊं मैं कॉम्बो। कोई कह रहा है कंप्लीटेड कैलकुलस, वंडरफुल कोर्स, थैंक यू विश्वनाथ। मैं तो दिल से पढ़ाता हूँ, बस आप दिल से पढ़ना। मैं दिल से मेहनत करता हूँ, आप भी दिल से मेहनत करना। और जो मैं रास्ते दिखा रहा हूँ आपको सक्सेसफुल होने के, बस चल लेना उसमें एक एक कदम। मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, एफर्ट करोगे, सपने जरूर पूरे होंगे। और यही चीज मैं भरत एंडू को कहता था जब वो मुझसे पढ़ता था, मैं ऐश्वर्या राव को कहता था। और आपको मालूम है ये सारे नेम जो है, मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करना। वो ऐश्वर्या राव आईएससी में पीएचडी कर रही है केमिस्ट्री, भरत एंडू आईएससी में मशीन लर्निंग इस चीजों में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वही बात है, और भी लोग हैं। मानसी थी उसके पहले की बैच की, गुवाहाटी में है वो। फिर प्रखर है, वो भी आईआईटी में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चले गए हैं। सर इतने मैसेजेस आते हैं कि खुद के मैसेज नहीं मिलते एक से। हाँ तो सोनी जी आप समझो, आप खुद के मैसेज देखने में इतने परेशान हो रहे हो, सर जी को एक्सपेक्ट करते हो सारे कमेंट्स के रिप्लाई करे, सारे मैसेज के रिप्लाई करे। सो उदास मत होना अगर मेरे मैसेज, आपके मैसेज के रिप्लाई मैं कर नहीं पाता, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कॉमेंट, ठीक है ना। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल आईडी, टेलीग्राम। इट्स वेरी टफ फॉर मी टू रिप्लाई टू एवरीवन, ठीक है। बट मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, कहीं ना कहीं से मैं ट्राई करता हूँ आपको आंसर्स कर सकूं। सो आस्क योर क्वेरीज यूट्यूब चैनल है जिसमें आपके कमेंट्स में स्पेसिफिक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐप से रिलेटेड इशू है, आस्क योर क्वेरीज यूट्यूब चैनल है, उसमें पूछ सकते हो। सर आई एम फीलिंग रिकॉर्डिंग क्लासेस आर बेस्ट, इज इट गुड? यस इट्स गुड विश्वनाथ, ठीक है। प्रैक्टिस कोर्स हो गया, कॉम्बो कोर्स हो गया, या एप्टी हो गया। रिकॉर्डिंग में फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, रिवाइंड में वापस कर सकते हो, पॉज करके सोच सकते हो यार मैंने कहाँ पर गलती की, सर क्या कहना चाहते हैं, क्या सारी बातें क्लियर हो रही है। ऐसा हो सकता है कि क्लास में कुछ बातें क्लियर ना हो, उसको सर्कल करके रखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में जब आ जाती है क्लास तो वापस उसको क्लियर कर लिया करो। चलो, सो इसी के साथ आज की क्लास एंड करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव सेशन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट। नोट्स मिल जाएगा आपको कंटेंट सेक्शन में अभी, ठीक है।